पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया। वापसी का सफर किस्त नंबर 139। अंबर लाहौर में। फपे कुटनी का भांजा मरियम को लिए लाहौर से कांगड़ा पहुंच गया। कांगड़ा हिंदुओं का एक मुकद्दस मकाम था। उसके साथ ही नगरकोट का मशहूर किला था। उस किले की शोहरत की एक वजह यह भी थी कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था। यह किला और मंदिर एक पहाड़ी चोटी पर वाक़या था। उस मंदिर का पंडित एक कट्टर ब्राह्मण राधा किशन था, जो मुसलमानों के खून का प्यासा था। फपे कुटनी के भांजे ने कांगड़ा में अपना खुफिया अड्डा बना रखा था, जहां वो औरतों और बच्चों को रखता था ताकि फरोख्त कर सके। उस अड्डे की निगरान एक बूढ़ी औरत थी। भांजे ने मरियम को बूढ़ी औरत के हवाले करते हुए कहा, ओ बुढ़िया, इस लड़की की अच्छी तरह हिफाजत करना, खबरदार रहना, अगर ये भाग गई तो मैं तेरी खाल खींचकर उसके जूते बनवाऊंगा। बुढ़िया के चेहरे पर फटकार बरस रही थी। ये बड़ी ही जालिम और संगदिल औरत का चेहरा था। मरियम को तो वो पहली नजर में एक खूनी चुड़ैल नजर आई थी। बुढ़िया ने कहा, तू फिक्र न कर, इस छोकरी की क्या मजाल के यहां से निकल सके। भांजा खुश हो गया और कहने लगा, मैं आज ही किसी अमीर हिंदू से राब्ता कायम करता हूं ताकि इसे फरोख्त करके पैसे खड़े कर सकूं। भांजा चला गया तो बुढ़िया ने मरियम को बालों से पकड़कर धक्का देते हुए कहा, यहां से भागने का दिल में ख्याल भी न लाना। मैं रहम से नावाकिफ हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो हंटर से खाल उधेड़ दूंगी। मरियम सहम गई। जालिम बुढ़िया ने उसे कोठली में बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। कोठली में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक रोशनदान था जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ये रोशनदान खासी बुलंदी पर था और उस तक पहुंचना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। ये सोचकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए कि न जाने कहां कहां की ठोकरें उसका मुकद्दर बन चुकी हैं। फपे कुटनी ने मां बनकर उसके साथ धोखा किया था। उधर नाग उकाब की शक्ल में बादलों के ऊपर बुलंदी पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो एक घने जंगल के ऊपर से गुजरने लगा। ये वही जंगल था जहां हिंदुस्तान के खौफनाक ठग रहते थे, जहां मरियम को ठगों ने उठाया था। उसी जंगल के कोने में वाक़या पुराने मंदिर में मारिया अकरब जादूगर की कैद में पड़ी थी। नाग को हरियाली बहुत खूबसूरत लगी और वो गोता मारकर नीचे आ गया। वो दरख्तों के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। चीख बिल्कुल साफ और वाज़ेह थी। यह किसी बच्चे की चीख थी। उसके साथ ही किसी मर्द के जोरदार कहके की आवाज आई। नाग यानी उकाब ने अपने भारी परों को तेजी से हरकत दी और चोंच खोले उस तरफ लपका जिधर से आवाजें आई थी। नाग ने देखा दो आदमी जो शक्लो सूरत से बड़े खौफनाक और कातिल किस्म के ठग लग रहे थे। एक कमसिन बच्चे को दरख्त से बांध रहे थे। तीसरा आदमी एक खूबसूरत औरत को जकड़े खड़ा है, उसके मुंह में रुमाल ठुसा हुआ है। ये औरत उस बच्चे की मां लगती थी और खूनी ठग की गिरफ्त से आजाद होने के लिए मचल रही थी। बच्चे को दरख्त से बांधने के बाद लंबी खौफनाक मूंछों वाले ठग ने कमर से बंधा खंजर निकालते हुए कहा, ओ बदबख्त औरत, तेरा खामद हमारे सरदार को कत्ल करने की कोशिश में मारा गया। अब हम तुझे और तेरे कमसिन बच्चे को कत्ल कर देंगे। हमारे सरदार की तरफ जो हाथ भी हमले की गर्ज से उठता है, हम उसे काट डालते हैं। यही हमारा इंतकाम है। ये कहते हुए ठग ने औरत के मुंह से रुमाल खींच लिया। औरत चिल्लाई, नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत मारो, मुझ पर रहम करो। दूसरे ठग ने औरत के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कड़क कर कहा, रहम वो क्या होता है? हम तो सिर्फ ताकत की जुबान जानते हैं। जो ताकतवर है वो कमजोर को मार डालने का हक रखता है। पहले ठग ने खंजर घुमाते हुए कहा, ये खंजर देख रही हो, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के खून का प्यासा है। हा हा हा, ये अभी तुम्हारे बच्चे की गर्दन काटेगा। मेरे खंजर के दिल में इंसानी खून की बड़ी प्यास है। बाकी ठग भी कहके लगाने लगे। फिर एक ने कहा, यार अब इंतजार किस बात का कर रहे हो? इन बदबख्तों का काम तमाम कर दो, सरदार हमारा इंतजार कर रहा होगा। नाग ने मजलूम मां और बेटे को बचाने का फैसला कर लिया था। वो गहरी सांस लेकर स्याह जहरीला उड़न सांप बन गया और दरख्त के तने पर रेंगता हुआ जमीन पर आकर खूनी ठगों की तरफ बढ़ने लगा। उसने सबसे पहले उस ठग को निशाना बनाने का फैसला किया जिसके हाथ में खंजर था। फिर जो ही ठग खंजर लहराता हुआ बच्चे की तरफ आया, नाग ने अपनी जगह से जस्त लगाई। स्याह उड़न सांप हवा में उड़ता हुआ ठग के माथे से टकराया और उसे डस लिया। ठग के हलक से बड़ी खौफनाक चीख निकली। खंजर उसके हाथ से निकलकर जमीन पर जा गिरा। ठग को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में दौड़ने वाला खून आग बन गया है और उसे अंदर से जलाए दे रहा है। उसके नाक, मुंह और कानों से खून जारी हो गया और वो गिरकर मर गया। उड़न सांप ठग को डसने के बाद उड़ता हुआ एक दरख्त के तने से चिमट गया। सांप सांप, दूसरे दोनों ठग चिल्लाए। उन्होंने अपने खंजर निकाल लिए और सांप को तलाश करने लगे। एक ठग सांप को ढूंढता हुआ उस दरख्त की तरफ आ गया जिससे नाग चिमटा हुआ था। ठग ने सांप को देख लिया और चीख मारकर उसे खंजर से मार डालना चाहा। ठग का वार खाली गया। सांप तड़प कर एक तरफ हो गया। उसने ठग को दूसरा वार करने की मोहलत ही ना दी और तेजी से उसकी गर्दन पर डस लिया। ठग तिवरा कर गिरा और फिर उसे उठना नसीब ना हुआ। तीसरे ठग ने जब अपने दूसरे साथी को भी मरता देखा तो घबरा गया। फिर गुस्से में आकर खंजर लहराता सांप को मारने के लिए आगे बढ़ा। नाग झट से सांप से शेर बन गया। ठग ने जब एक सांप को शेर बनते देखा तो उसके भागते कदम यूं रुक गए जैसे जमीन ने पांव पकड़ लिए हों। फिर फौरन ही शेर पूरा मुंह खोलकर धाड़ा। उसकी धार से जंगल गूंज उठा। शेर ने छलांग लगाकर ठग का सर अपने मुंह में दबोच लिया।
ठग की आखिरी चीख उभरी और उसका जिस्म शेर ने चीर फाड़ दिया। तीसरे ठग को मौत की नींद सुलाने के बाद नाग दरख्तों की ओट में जाकर इंसान बन गया और उस तरफ बढ़ा जहां ठगों ने बच्चे को बांधा था। बच्चे की मां लड़के को रस्सियों से आजाद कराने की कोशिश कर रही थी। नाग को देखकर वो चीखने लगी। वो उसे भी ठगों का साथी समझ रही थी। नाग ने उसे तसल्ली दी और कहा, बहन खौफजदा मत हो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मोहब्बत भरे कलमात सुनकर औरत की ढारस बंधी। उसने कहा, भाई मेरे बेटे को दरख्त से खोलकर जल्दी से यहां से दूर निकल चलो, यहां खूनखार शेर मौजूद है। अभी वो नाग को दिल में बड़ी हंसी आई। जिस शेर से वो दूर भाग जाना चाहती थी वो तो उसके सामने खड़ा था, मगर जाहिर है औरत को ये बात किस तरह मालूम हो सकती थी। बच्चा खौफ से बेहोश हो चुका था। नाग ने उसे खोलकर कंधे पर डाला और जंगल में चलते हुए एक पहाड़ी खो में आ गए। औरत ने बताया कि उसका नाम राधा है। वो अपने खामद और बच्चे के हमरा एक काफले में शामिल दिल्ली जा रही थी कि रास्ते में उन ठगों ने हमला कर दिया। मेरे खामद ने ठगों के सरदार का मुकाबला करना चाहा लेकिन मारा गया। ठग सरदार ने गुस्से में आकर सारे मर्दों को कत्ल करा दिया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया, सारा मालो असबाब लूट लिया। अब ठग सरदार के हुक्म पर उसके साथी मुझे कत्ल करने यहां लाए थे, मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। नाग के पूछने पर औरत ने बताया कि कुछ फासले पर एक गार में ठगों का ठिकाना है और औरतें व बच्चे वहीं कैद हैं। नाग ने फैसला कर लिया कि जालिम डाकुओं को उनके किए की सजा जरूर देगा। उधर ठग सरदार बड़ी बेचैनी से अपने तीनों साथियों का इंतजार कर रहा था। खासी देर हो गई तो ठग सरदार परेशान हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, वो तीनों पता नहीं कहां जा मरे हैं, जाओ देख कर आओ क्या कर रहे हैं। दो ठग खुफिया गार से निकले और अपने साथियों को तलाश करने लगे। जल्दी उन्हें अपने एक साथी की लाश नजर आई। जरा आगे बढ़े तो उन्हें अपने दूसरे दो साथियों की लाशें भी नजर आ गईं। वो वापस भागे और ठग सरदार से कहा, सरदार हमारे तीनों साथी मरे पड़े हैं, औरत और बच्चे का कुछ पता नहीं लगता है, वो कहीं भाग निकले हैं। ठग सरदार की आंखों में खून उतर आया। उसने कमान में तीर जोड़कर छोड़ा, फिर कमान तोड़कर चिल्लाया, कसम है मुझे काली देवी की, मैं उस बदबख्त औरत और बच्चे को काली माई की मूर्ति के कदमों में ज़िबा कर दूंगा। साथियों जंगल में फैल जाओ और उन दोनों को तलाश करो, वो बच कर न जाने पाए। सारे ठग जंगल में फैल गए। नाग ने जिस पहाड़ी खो में पनाह ले रखी थी उसके आगे लंबी झाड़ियां इस तरह उगी हुई थी कि खो का पता ही न चलता था। ठग कई बार खो के पास से गुजरे मगर उन्हें पता ही न चल सका। राधा और बच्चा बुरी तरह सहमे हुए थे। ठग ने उन्हें हर मुमकिन तलाश किया मगर नाकाम लौटे। ठग सरदार गुस्से से बावला हो रहा था। गार में आकर उसने कैदी औरतों और बच्चों को मार डालना चाहा, मगर उसके खास साथी ठग ने समझाया, इन्हें मत मारो, इनके मरने से वो औरत और बच्चा हाथ नहीं आ जाएंगे, उल्टा हमारा नुकसान होगा। ये सब औरतें और बच्चे सोने के कई हजार सिक्कों के बदले बिक जाएंगे। ठग सरदार की मोटी अकल में यह बात समा गई और वो खून के घूंट पीकर खामोश हो रहा। दिन ढल गया और रात हो गई। रात की तारीकी ने जंगल की खामोशी को और भी हौलनाक बना दिया था। आसमान पर काले बादलों का कब्जा था, इसलिए चांद भी नहीं निकला था। जंगल एक बहुत बड़ी कब्र की मानंद लग रहा था। नाग ने राधा से कहा, बहन मैं मकार ठगों से निपटने जाता हूं, तुम होशियार रहना, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। राधा ने खौफजदा लहजे में कहा, तुम मत जाओ, ठग बड़े बेरहम हैं, वो तो तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। नाग हंस पड़ा। उसने कहा, मैं मुसलमान हूं और हर मुसलमान इस बात पर ईमान रखता है कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। यहां मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए एक सांप मुहाफिज मुकर्रर कर जाऊंगा। राधा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो लरज कर बोली, सांप? हे भगवान, वो तो मुझे डस लेगा। नाग कहने लगा, घबराओ मत, मैं एक खास इल्म जानता हूं। सांप मुझे अपना आका मानते हैं, जो मैं कहता हूं वही करते हैं। ये कहकर नाग ने सिग्नल देकर एक खतरनाक सफेद सांप को तलब किया और हुक्म दिया, ऐ सांप, ये औरत मेरी बहन है, इसकी हिफाजत का फर्ज मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। सफेद सांप ने फुनकार मारी और अदब से अर्ज की, नाग देवता, गुलाम के होते हुए आपकी बहन बिल्कुल महफूज रहेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। राधा ने जब सफेद सांप को नाग के आगे झुकते देखा तो उसे नाग की बात पर यकीन आ गया। नाग पहाड़ी खोज से निकलकर जंगल में आ गया। तारीकी का लिबास पहने घने दरख्त बड़े पुरस्रार लग रहे थे। अचानक कोई उल्लू अपनी मनहूस आवाज में चिल्लाया, जिससे जंगल की फजा और भी डरावनी हो गई। नाग गहरी सांस लेकर छोटा सा काला सांप बन गया। सांप बन जाने से उसे तारीकी में भी सब कुछ नजर आ रहा था। वो बड़ी तेजी से रेंगता हुआ उस पहाड़ी गार तक पहुंच गया जिसमें ठगों का बसेरा था। दो ठग गार के दरवाजे पर बैठे पहरा दे रहे थे। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनके कंधों से तीर कमान लटक रहे थे और हाथों में तलवारें थी। दोनों पहरेदार कमबख्त गार के दरवाजे के आगे इस तरह बैठे हुए थे कि नाग उनकी नजरों से बचकर गार में दाखिल नहीं हो सकता था। नाग उन दोनों को बारी बारी डस भी नहीं सकता था, क्योंकि खतरा था कि नाग एक को डसता था दूसरे ने शोर मचा देना था, जिससे गार में मौजूद ठग खबरदार हो जाते, और नाग ये नहीं चाहता था। नाग के जहन में एक तरकीब आ गई। वो गहरी सांस लेकर इंसान के रूप में आ गया और एक पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंका। खड़ाक की आवाज के साथ ही दोनों ठग पहरेदार चौंक पड़े। उनकी आंखें मकारी से गर्दिश करने लगीं। एक ने कहा, यह आवाज कैसी थी, तुमने सुनी? हाँ,
दूसरे पहरेदार ने इधर उधर देखते हुए कहा। लगता है कोई जानवर झाड़ियों में से गुजरा है। पहले ने कहा, हरगिज नहीं, आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज गिरी हो, जरूर कोई दुश्मन है। दूसरे ने उकताए हुए अंदाज में कहा, तुम्हें तो ख्वामख्वाह शक करने की आदत सी पड़ गई है, जाओ देखाओ कौन है। पहरेदार अपनी जगह से उठा और झाड़ियों की तरफ आने लगा। नाग होशियार हो गया और सांप का रूप धार कर बैठ गया। जो ही पहरेदार झाड़ियों में दाखिल हुआ, नाग ने उछलकर उसकी गर्दन पर डस लिया। नाग का जहर इस कदर तेज था कि पहरेदार की रगें उसके असर से एकदम खुश्क हो गईं। पहरेदार का मुंह इस तरह खुला जैसे वो चीख मारना चाहता हो, मगर उसे हसरत ही रही। वो कटे हुए शहतीर की तरह लहराने लगा और धड़ाम से गिर पड़ा। दूसरा पहरेदार उछलकर खड़ा हो गया और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, ऐ जीवनलाल, क्या हुआ? नाग के लिए ये बड़ा नाजुक वक्त था। अगर दूसरा पहरेदार शोर मचा देता तो उसका सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता। वो गहरी सांस लेकर इंसान बन गया। उसने मरने वाले ठग की कमान उठाकर तीर जोड़ा, दूसरे ठग की गर्दन का निशाना लेकर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा उसके गर्दन में खुप गया। ठग की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई आवाज निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया। सांप बनकर रेंगता हुआ नाग गार में दाखिल हो गया। गार में मोमी मशलें रोशन थी। फर्श पर जानवरों की खालें बिछी हुई थी, जिन पर सारे ठग बड़े मजे से सो रहे थे। उन ठगों की तादाद 15 थी। कैदी, औरतें और बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। नाग आगे बढ़ा तो गार के दूसरे हिस्से में उसे कैदी नजर आ गए। वो सब दीवारों में नस्ब खूंटों से जंजीरों के साथ बंधे हुए थे। औरतों के बाल बिखरे पड़े थे और गालों पर आंसुओं के निशान थे। नाग वापस ठगों वाले हिस्से में आ गया। उसने बड़ी तेजी के साथ एक ठग की गर्दन पर डस लिया। गर्दन पर डसने का मकसद ये था कि जो नाग का निशाना बने, चीख कर दूसरों को खबरदार न कर सके। ठग सोते में हमेशा की नींद सो गया। नाग ने बाकी ठगों को भी ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। वो 8वें ठग को डसने लगा था कि उसकी आंख खुल गई। उसने देखा है कि भयानक स्याह सांप उसके सर पर फन फैलाए खड़ा है। उसकी तरफ खून आलूद आंखों से देख रहा है। सांप की दोशाखी सुर्ख जुबान लहरा रही थी। ठग के हलक से बेख्तियार जोरदार चीख निकल गई। नाग ने फुर्ती से ठग के माथे पर डस लिया। ठग का दिमाग एकदम सुन हो गया और वो मर गया, लेकिन उसके चीख ने दूसरे ठगों को होशियार कर दिया। वो हड़बड़ा कर उठे। नाग जल्दी से एक छोटा सांप बनकर एक कोने में दुबक गया। ठग सरदार ने जब अपने 8 बेहतरीन साथियों को मरे पाया तो गुस्से से कांपने लगा और तलवार लहराकर चिल्लाया, सांप को ढूंढो, उसने मेरे 8 आदमियों को मार डाला है। मैं उसे 8 बार मारूंगा, तब मेरा इंतकाम पूरा होगा। गार का चप्पा चप्पा छान मारो, सांप का बच्चा निकलने ना पाए। बाहर पहरेदारों को भी खबरदार कर दो। एक ठग पहरेदारों को खबरदार करने गार के दरवाजे की तरफ भागा, मगर जब वापस आया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सरदार, वो दोनों तो मरे पड़े हैं। एक को सामने डसा है और दूसरा तीर लगने से मारा गया है। ठग सरदार उछलकर चिंगाड़ा, सांप तो तीर नहीं चला सकता, जरूर इस जंगल में हमारा कोई दुश्मन आ गया है। उसने तीर से हमारे साथी को मारा है, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ठग सरदार ने 2 ठगों को गार की हिफाजत के लिए छोड़ा और बाकी को लेकर अपने दुश्मन को ढूंढने गार से निकल खड़ा हुआ। हालांकि उसका दुश्मन गार में ही था। अब गार में सिर्फ 2 ठग थे। नाग दोबारा हरकत में आ गया। वो रेंगता हुआ एक ठग की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरे ठग ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, सांप, सांप। बस फिर क्या था? ठग ने अपनी तलवार नाग की तरफ उछाल दी। अगर नाग फुर्ती ना दिखाता तो आज उसका काम तमाम हो जाता। तलवार उस जगह आकर गिरी थी जहां 1 सेकंड पहले नाग मौजूद था। अब नाग को अपनी फिक्र पड़ गई थी। दूसरे ठग ने कमान संभाल ली थी और तीर पर तीर चलाए जा रहा था। नाग पहलू बदल बदल कर उन हमलों से बच रहा था। उसने सोचा अगर वो सांप के भेस में रहा तो मारा जाएगा। उसने गहरी सांस ली और दूसरे ही लम्हे सांप की जगह एक पहाड़ी टीले जितना काला हाथी खड़ा सूंड लहरा रहा था। ठगों की तो जान ही निकल गई। उन्होंने अपनी आंखों से सांप को हाथी बनते देखा था। उनके जिस्म पसीने में तरबतर हो गए और टांगे कांपने लगी। नोकीले दांतों वाला हाथी सूंड उठाकर चिंगाड़ा। उसने पास खड़े ठग को सूंड में लपेटकर दीवार पर दे मारा। ठग की हड्डी पसली बराबर हो गई और दूसरा ठग तीर कमान फेंक कर बाहर को भागा, लेकिन हाथी ने उसे सूंड में दबोचकर जमीन पर रखा और अपना भारी पांव उस पर रख दिया। ठग का कचूमर निकल गया। हाथी के चिंगाड़ने की आवाज गार से बाहर भी गई थी, जहां सरदार अपने 4 साथियों के साथ अपने दुश्मन को तलाश कर रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ। इस जंगल में तो हाथी पाए नहीं जाते थे, फिर हाथी गार के तंग मुंह से अंदर किस तरह दाखिल हो सकता है? बहरहाल उसने गार में झांका और ये देखकर गिरते गिरते बचा कि काला अफ्रीकी खूनखार हाथी खड़ा सूंड लहरा रहा है। उसके पंखे जैसे बड़े बड़े कान हिल रहे हैं। सरदार ठग चकरा कर रह गया। ये हाथी एकदम कहां से और कैसे आ गया? वो चिल्लाया, साथियों, गार में हाथी है। सारे ठग भागते हुए गार की तरफ आए, मगर इस दौरान नाग सांप बनकर दीवार से चिमट चुका था। ठगों ने गार में झांका, अब उन्हें हाथी कहां नजर आता। एक ठग ने कहा, सरदार, गार में हाथी तो क्या, चूहा भी नजर नहीं आ रहा। अरे, हमारे 2 साथी मरे पड़े हैं। ठग सरदार गुस्से में धाड़ा, क्या आप बकते हो? मैंने खुद अपनी आंखों से हाथी को सूंड लहराते देखा है। ठग सरदार ने दोबारा गार में झांका और अब तो उसका दिमाग पूरा ही घूम गया। हाथी वाकई गायब था और उसके दोनों साथियों की कुचली हुई लाशें पड़ी थीं।
ठग सरदार की समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। वो अपने साथियों समेत गार में आ गया और इधर उधर देखने लगा। नाग दीवार से चिमटा ये सब कुछ देख रहा था। ठग सरदार ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, क्या मैं पागल हो गया हूं? मेरे जांबाज कैसे मरते जा रहे हैं? फिर ठग सरदार तैश में आ गया। उसने तलवार लहराई और हलक फाड़कर चिल्लाया, ये सारी आफत मनहूस कैदियों की वजह से आई है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक के टुकड़े कर दूंगा। अब नाग इंतजार नहीं कर सकता था। वो गहरी सांस लेकर एक बहुत बड़ा 7 मुंह वाला अजदहा बन गया। अजदे के हर मुंह की आंखें खून आलूद थीं और फुनकारें निकल रही थी। ठगों की तो चीखें निकल गईं। अजदे का हर मुंह आग के शोले उगलने लगा। आग की पिचकारियों ने ठगों को जलाकर राख कर दिया। वो चीखते चिल्लाते जहन्नुम रसीद हो गए। बुराई का अंजाम बुराई निकला। जिन ठगों ने सारी जिंदगी दूसरों को हलाक किया था, वो आज खुद भी हलाक हो गए थे। नाग इंसान के रूप में आकर कैदियों वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। सारी कैदी औरतें और बच्चे जाग चुके थे। उनके चेहरे जर्द हो रहे थे। नाग ने सबको जंजीरों से आजाद किया और कहा, जालिम ठग मर चुके हैं, अब तुम सब आजाद हो। अपना अपना माल समेट लो। नाग पहाड़ी खो से राधा और उसके बच्चे को भी ले आया। वो रात सबने गार में बसर की। अगली सुबह नाग सबको लेकर गार से निकल पड़ा। इत्तेफाक से एक और काफिला जंगल से गुजर रहा था। नाग काफिले के सालार से मिला और उसे सारी कहानी सुनाई। सालार को खूनी ठगों के खात्मे का पता चला तो सारे काफिले में खुशी की एक लहर दौड़ गई। नाग ने औरतों और बच्चों को सालार के हवाले किया और इजाजत लेकर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। फजा बड़ी बोझल और मरूब थी। नाग दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ चला जा रहा था। उसने जमीन पर उगी लंबी घास और दरख्तों के तनों से लिपटी जंगली बेलों को देखकर सोचा कि यहाँ कोई छोटी सी पगडंडी भी नहीं है, जिसका मतलब है कि इधर से कभी इंसान का गुजर नहीं हुआ। नाग का ख्याल दुरुस्त था। वो जंगल के वीरान हिस्से की तरफ निकल आया था। नाग जंगल में बाएं तरफ जा रहा था। अगर वो दाएं तरफ जाता तो उसने अकरब जादूगर के उस वीरान मंदिर तक पहुंच जाना था जहां मारिया कैद थी। मगर नाग को क्या खबर थी। दोपहर होने तक नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया। यहाँ नारियल के दरख्त उगे हुए थे। तेज हवा की वजह से कई नारियल जमीन पर पड़े थे। नाग ने एक नारियल तोड़कर उसका रस पिया और गीली ठंडी रेत पर लेट गया। नामालूद ठंडी हवा के थपेड़े उसके जिस्म से टकराने लगे और नाग पर गनूदगी तारी हो गई। वो सो गया। उस नदी में बड़ा खूंखार किस्म का एक मगरमच्छ रहता था। नदी पर पानी पीने के लिए आने जाने वाले जानवरों को दबोचकर खा जाना उसका काम था। वो कई इंसानों को भी हड़प कर चुका था। उस वक्त वो अपनी खो में पड़ा था कि उसे इंसान की खुशबू आई। मगरमच्छ ने नथने सुकेड़ कर सूंघा तो खुशबू और भी तेज महसूस हुई। मगरमच्छ की आंखें चमकने लगी। वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया और अपनी रेतली खो से निकलकर सूंघता हुआ उस तरफ आने लगा। फिर जब उसने एक इंसान को सोते हुए पाया तो खुशी के मारे उसका दिल धड़कने लगा। ऐसा आसान शिकार करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वो अपना लंबूतरा तेज दांतों वाला मुंह खोलकर बड़ी चालाकी से नाग की तरफ बढ़ने लगा। मगरमच्छ की यह आदत होती है कि वो अपना शिकार दबोचते ही फौरन घसीटकर पानी में ले जाता है और उसे खूब गौते देता है ताकि शिकार मर जाए। मगरमच्छ की गिरफ्त इस कदर मजबूत होती है कि शिकार निकल नहीं सकता। जब शिकार मर जाता है तो मगरमच्छ पानी के नीचे अपनी खो में उसे रख देता है और जब वो गलने सड़ने लगता है तो मजे ले लेकर खाता है, लेकिन अगर भूखा हो तो फौरन हड़प कर जाता है। वो अपना शिकार कभी दरिया या नदी के किनारे पर नहीं खाता। नाग तो बड़ी गहरी नींद सो रहा था। मगरमच्छ दबे कदमों नजदीक आ रहा था। उसके लंबूतरे मुंह से राल टपक रही थी। पास आते ही मगरमच्छ ने बिजली की तरह हमला किया और नाग का पांव अपने जबड़े में जकड़कर फुर्ती से पानी में चला गया। नाग जाग तो उसी वक्त गया था जब मगरमच्छ ने उसका पांव दबोचा था, मगर इससे पहले कि वो नागहानी आफत से संभल पाता मगरमच्छ उसे पानी में ले जा चुका था। नाग घबरा गया। मगरमच्छ उसे पानी में गोते दे रहा था। नाग की नाक में पानी दाखिल हो गया। उसने खांसने के लिए मुंह खोला तो पानी मुंह में भर गया। नाग को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मौत बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी। वो अंबर की तरह तो था नहीं कि मौत उससे भागती। अगरचे नाग कई दफा मरकर जिंदा हुआ था, लेकिन यहां मगरमच्छ ने उसे दोबारा जिंदा होने के काबिल ही कहां छोड़ा था। उसने तो उसकी बोटी बोटी चटखारे ले लेकर खा जानी थी। नाग ने अपना पांव छुड़ाना चाहा, मगरमच्छ उसे कब छोड़ने वाला था। नाग की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। करीब था कि वो बेहोश हो जाता। उसने हिम्मत करके गहरी सांस ली और दरियाई सांप बन गया। सांप बनते ही उसके दिमाग पर छाई धुंध छटने लगी। मगरमच्छ ने देखा कि उसके शिकार की टांग मुंह से निकल चुकी है और वो गायब हो गया है। उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अपनी दुम उठाकर पानी में मारने लगा। सांप मगरमच्छ के जिस्म से लिपट गया। नाग उस वक्त बड़े ही खतरनाक सांप के रूप में था। उसका जिस्म धारीदार लेकिन फन सुर्ख था और फन के ऊपर काले बाल उगे हुए थे। नाग जगह जगह से मगरमच्छ को डसने लगा। तकलीफ से बेहाल होकर मगरमच्छ लट्टू की तरह पानी में घूमने लगा। फिर पानी की सतह पर आकर किनारे की तरफ आ गया। जहरीले सांप के जहर ने अपना असर शुरू कर दिया। मगरमच्छ को अपना जिस्म अंदर से फटता हुआ महसूस हुआ और वो किनारे पर आने से पहले ही तड़प कर मर गया। नाग किनारे पर आकर इंसान बन गया। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना मूजी मगरमच्छ ने तो उसे हमेशा के लिए मार डालने में कोई कसर न उठा रखी थी। नाग चल पड़ा।
शाम होने लगी। जो जो शाम गहरी होती जा रही थी, जंगल की जिंदगी अंगड़ाइयां लेकर बेदार हो रही थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे। नन्ही मुन्नी लेकिन बेहद हसीन गुलहरियों के गौल थे, जो नाक को देखते ही अपनी बालदार लंबी दुमें हिलाती दरख्तों पर चढ़ जाती थी। बंदर खुखियाते हुए टहनियों पर छलांगे लगाते एक से दूसरे दरख्त पर जा रहे थे। नाक को यह मंजर बड़ा भला लगा। उसने गहरी सांस लेकर अकाब का रूप धाड़ा और उड़ने लगा। रात होने से पहले उस जंगल से निकल जाना चाहता था। उस जंगल में रात बसर करना खतरात से खाली ना था। अकाब की शक्ल में परवाज करता हुआ नाग जंगल से निकल आया। नीचे उसे एक गांव नजर आया। नाग गोता मारकर नीचे आ गया और कच्चे मकानों पर उड़ने लगा। नाग की यही गलती उसे ले डूबी। एक देहाती शिकारी परिंदों का शिकार करके जंगल से लौट रहा था। उसने जब खूबसूरत सफेद अकाब को परवाज करते देखा तो खुश हो गया। सफेद अकाब इस इलाके में बिल्कुल नहीं पाया जाता था। शिकारी ने सोचा अगर वो उस अकाब को मारकर उसमें भुस भरे तो कोई अमीर उसे मुंह मांगे दामों पर खरीद लेगा। शिकारी ने शिकार किए परिंदों वाला पटारा कंधे से उतारकर जमीन पर रखा, कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। शिकारी अपने निशाने का बड़ा सच्चा था। तीर अकाब के पर में लगा। नाग को अपने जिस्म में आग सी लगती महसूस हुई। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। नाग अगर इंसान के भेस में होता तो तीर लगने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता था, मगर अकाब छोटा होता है इसलिए बेहोश हो गया। कलाबाजियां खाता अकाब घास पर आ गिरा। शिकारी ने दौड़कर उसे उठा लिया। वो उसे मरा हुआ समझा था। शिकारी ने जेब से रस्सी निकालकर अकाब की दोनों टांगें बांधकर उसे कंधे से लटका लिया और पटारा उठाकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर शिकारी नहाया धोया, फिर अकाब यानी नाग को लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर छुरी तेज करने लगा। वो छुरी से अकाब का पेट चीरकर आंतें बाहर निकालना चाहता था, ताकि पेट को नमक से धोने के बाद उसमें भुस भर सके। पत्थर की सिल पर रगड़े जाने से छुरी में चमक आती जा रही थी और नाग अभी तक बेहोश पड़ा था। आइए अब अंबर के पास चलते हैं। बहरी जहाज सफर करता हुआ दैबल के साहिल से आ लगा। मुसाफिर उतरने लगे। अंबर भी जहाज से उतर आया। दैबल मौजूदा कराची का पुराना नाम था। अंबर पहले भी कराची आ चुका था और कराची से उसने तारीख में वापसी का सफर शुरू किया था। सिंध पर 140 बरस तक सोदरा खानदान हुकूमत करता रहा था। प्रभाकर और धन नामी फातेह ने सोदरा खानदान को तख्तो-ताज से महरूम किया। प्रभाकर के बाद उसका बेटा वर्षवर्धन सोदरा खानदान से खराज वसूल करता रहा। फिर उसकी वफात के बाद सूबा सिंध ने फिर खुद मुख्तार हैसियत हासिल कर ली। सोदरा खानदान के आखिरी हुक्मरान राय सासी की वफात के बाद उसके ब्राह्मण वजीर चच ने हुकूमत पर कब्जा किया। बाद अज़ां चच का भाई चंद्र सर पर आराय और फिर चच का बेटा राजा दाहर तख्त पर बैठा। ये वही राजा दाहर था जिसे मुसलमान फातेह मोहम्मद बिन कासम ने 712 ईस्वी में शिकस्त दे दी थी। सिंध का नाम आर्या कौम ने सिंधु रखा था। सिंधु संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मैंने है बहुत बड़ा दरिया। चूंकि ये इलाका दरियाए सिंध के साथ वाक़या था इसलिए पहले इसे सिंधु और फिर सिंध कहा जाने लगा। अंबर साहिल के पास मौजूद सराय में ठहर गया। ये सराय बड़ी शानदार थी। चंद दिन अंबर यहाँ ठहरा रहा। कराची से पंजाब के लिए काफिला जा रहा था। अंबर उस काफिले में शामिल हो गया। वो लाहौर जाना चाहता था। लाहौर पर उन दिनों राजा अनंतपाल की हुक्मरानी थी। अनंतपाल जयपाल का बेटा था जिसने 2 मरतबा गजनी पर हमला किया था। पहली बार उसने सबकतगीन से और दूसरी बार महमूद गजनवी से शिकस्त खाई थी। जयपाल अपने 15 बेटों समेत गिरफ्तार होकर महमूद गजनवी के सामने पेश किया गया और 2.5 लाख दीनार तवाने जंग देकर रिहा हुआ। रिहा होने के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। पे दर पे शिकस्तों की शर्म के बायस अपने आप को आग लगाकर मर गया। लाहौर के मौजूदा हुक्मरान अनंतपाल ने भी महमूद गजनवी से एक बार शिकस्त खाई थी। ये 1007 का जिक्र है। अब हिंदुस्तान के तमाम हिंदू राजे मिलकर महमूद गजनवी से जंग करने की तैयारियां कर रहे थे। उन दिनों लाहौर में मुसलमानों पर बड़ी सख्ती होती थी। हिंदू फौजी मुसलमान औरतों को घरों से उठाकर ले जाते थे। मुसलमानों की पकड़ धकड़ जारी थी। जिस किसी पर जासूस होने का शुबा होता उसे फौरन फांसी पर लटका दिया जाता था। कई दिन के सफर के बाद काफिला सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गया और मौजूदा शालामार बाग के करीब पड़ाव डाला। अंबर काफिले से अलहदा होकर शहर की 4 दीवारी में आ गया। आसमान पर पौ फट रही थी। दिन चढ़ने में अभी कुछ वक्त था। मंदिरों की घंटियां बजना शुरू हो चुकी थी। अंबर बाजार में घूमने लगा। दुकानें बंद थीं और धुंधले अंधेरे में लिपटी हुई थीं। हर तरफ सन्नाटे का राज था। अंबर एक सराय में आ गया और नाश्ता करने लगा। गर्मा गर्म पूड़ियां, चटपटा सालन और हलवा। अंबर को मजा आ गया। दिन चढ़ा तो सराय में मुसाफिरों की रेल पेल हो गई। सभी महमूद गजनवी और अनंतपाल की होने वाली जंग के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से अंबर को मालूम हुआ कि एक मुसलमान जासूस पकड़ा गया है और कल उसे फांसी दे दी जाएगी। मुसलमान जासूस का नाम शोएब था और वो पुराने किला में कैद था। ये किला हिंदुओं के कदीम शमशान घाट के अकब में था। शमशान घाट उस जगह को कहते हैं जहां हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। अंबर ने दिल में अहद कर लिया कि चाहे कुछ भी हो
वो मुसलमान जासूस को जरूर बचाएगा। नाश्ता करके अंबर सराय से निकल आया। अंबर को लाहौर शहर बड़ा फीका फीका लगा। खौफो हिरास फैला हुआ था। गली कुचे बड़े पुरस्रार और तंगो तारीख थे। अंबर ने मिस्री लिबास पहन रखा था। यही वजह थी कि गुजरने वाले हिंदू लाले उसे घूरते हुए चले जाते। अंबर ने एक दुकान से हिंदुओं वाला लिबास खरीदा। उसके पास हिंदुस्तानी सिक्के तो थे नहीं, कीमती मोती थे। अंबर ने एक बड़ा मोती निकालकर दुकानदार के हवाले किया। मोती देखकर हिंदू लाले की आंखें खुल गईं। ये तो बड़ा कीमती मोती था, इससे पूरी दुकान खरीदी जा सकती थी। हिंदू लाले ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने मामूली कपड़े पहन रखे थे। हिंदू लाले ने अयारी से कहा, क्यों महाराज, कहां से ये मोती चुरा कर लाए हो? अंबर को बड़ा गुस्सा आया। उसने जेब से मुट्ठी भर मोती निकालकर हिंदू लाले के सामने ढेर कर दिए और कहा, ये सब मेरे अपने हैं, चोरी के नहीं है। जगमगाते कीमती मोतियों का ढेर देखकर हिंदू लाले की आंखें खुल गईं। उसने जल्दी से कहा, ओहो महाराज, आप तो बुरा मान गए, क्षमा कीजिए, मैंने तो मजाक किया था। अंबर ने कपड़े उठाए और मोती समेटकर दुकान से निकल आया। हिंदू लाले की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने फौरन अपने मुलाजिम जमुना को बुलाया। जमुना सूअर जैसा पला हुआ बदमाश था। वो पहले कई बार जेल जा चुका था। हिंदू लाले ने कहा, अबे जमुना, अभी अभी एक छोकरा दुकान से निकला है, उसका पीछा करो और किसी वीरान जगह उसका काम तमाम कर दे। उसके पास बड़े कीमती मोती हैं। जमुना ने छाती चौड़ी करके सर पर हाथ फेरा और कहा, उस छोकरे को तो मैं एक ही बार में ठंडा कर दूंगा, मुझसे नहीं बच सकेगा साला। जमुना ने दुकान से निकलकर अंबर का पीछा शुरू कर दिया। अंबर बारहों के इलाके से गुजरकर एक तंग और वीरान गली में दाखिल हुआ तो जमुना ने उसे जा लिया और खंजर उसके सीने पर रखकर बोला, जो कुछ है निकाल दो वरना अभी ढेर कर दूंगा। चलो जल्दी से सब माल मेरे हवाले कर दो। अंबर के लिए कोई नई बात न थी। उसे अपनी तवील जिंदगी में बेशुमार ऐसे वाकयात पेश आए थे। उसने कहा, भाई मैं यहाँ अजनबी हूँ, मिस्र से आया हूँ, क्या तुम अपने मेहमानों से यही सलूक करते हो? तुम्हारे मेहमान की ऐसी की तैसी। जमुना ने गरज कर कहा, माल निकालते हो कि ठंडा कर दूं? अंबर मुस्कुराया और बोला, माल तो नहीं दूंगा, ठंडा कर सकते हो तो कर दो। जमुना बदमाश को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसा इंसान है जो मौत को सामने देखकर मुस्कुरा रहा है। उसे गुस्सा आ गया। उसने खंजर अंबर की गर्दन पर रखकर इस तरह चलाना शुरू कर दिया जैसे कसाई बकरे को ज़िबा करता है। मगर ये क्या, अंबर की गर्दन तो कट नहीं रही थी, उल्टा ऐसी आवाज पैदा हो रही थी जैसे खंजर पत्थर के किसी सिल पर रगड़ा जा रहा हो। जमुना ने खंजर की धार देखी, वो भी कुंद हो चुकी थी। उसने अंबर की गर्दन टिटोलकर देखी कि कहीं उसने लोहे का पट्टा तो नहीं रखा, मगर जमुना के हाथ गोश्त पोस्ट की गर्दन से टकराए थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि अंबर की गर्दन कटती क्यों नहीं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भैंसे की औलाद, अगर तुम दुनिया जहान के खंजर मेरी गर्दन पर सारी जिंदगी चलाते रहो तो भी ना काट सकोगे। मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं, चलो भाग जाओ यहां से। जमुना अब घबरा चुका था। उसने धड़ाधड़ अंबर के पेट में खंजर मारना शुरू कर दिए, मगर ना तो लहू निकला और ना ही अंबर जख्मी हुआ, बल्कि खंजर दो टुकड़े हो गया। अंबर ने कहा, तुमने दिल की हसरत निकाल ली, अब मेरी बारी है। अंबर ने जमुना बदमाश के सर पर इस जोर का मुक्का मारा कि सर गर्दन में धंस गया और वो दुम कटी छिपकली की तरह तड़पता हुआ मर गया। अंबर गली से निकलकर अपनी सराय में आ गया। रात हुई तो अंबर ने किले में दाखिल होने का फैसला किया, जहां मुसलमान जासूस शोएब कैद था। अंबर के पास यही एक रात थी। अगली सुबह तो शोएब को फांसी दी जानी थी। शहर के बड़े चौक में फांसी घर बना दिया गया था जिससे रस्सी लटक रही थी। हिंदू राजा अनंतपाल ने शोएब को सरेआम फांसी देने का हुक्म दिया था। अंबर सराय से निकलकर शमशान घाट की तरफ आ गया। रात बड़ी तारीक और सुनसान थी। रात को भौंकने वाले कुत्ते भी सो चुके थे। शमशान घाट की दीवार के साथ साथ झाड़ियां उगी हुई थी। ये झाड़ियां कतार में थी और दूर से यहां लगता था जैसे चुड़ैलें बैठी बाल सुखा रही हों। अंबर शमशान घाट में दाखिल हो गया। एकाएक ही अंबर को यूं लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज दी हो। अंबर चौकस हो गया। फिर उसने सोचा, शायद ये मेरा वहम है, भला इस वीरान शमशान घाट में कोई आवाज दे सकता है। अंबर आगे बढ़ा ही था कि आवाज दोबारा सुनाई दी। आवाज बड़ी बारीक मगर वाज़ेह थी। ये किसी औरत की आवाज थी जो कह रही थी, अंबर अंबर, शमशान घाट में आना तुम्हें मुबारक हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गहरा सन्नाटा, शमशान घाट की पुरस्रार फजा और आवाज। कोई और होता तो दहशत से वहीं मर जाता। अंबर रुक चुका था और इधर उधर देख रहा था। फिर न जाने कैसे फजा में खोपड़ी नमदार हुई और अंबर के सर पर चक्कर लगाने लगी। खोपड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। रोज की आंखों में दो शमें रोशन थी। अंबर अपनी जगह खामोश खड़ा था। वो देखना चाहता था कि ये खोपड़ी क्या करती है। खोपड़ी कुछ देर अंबर के सर पर चक्कर काटती रही, फिर रुक रुक कर एक तरफ जाने लगी। वो बार बार मुड़कर अंबर की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, आओ अंबर, मेरे पीछे चले आओ। अंबर खोपड़ी के पीछे चलने लगा। खोपड़ी हवा में तैरती हुई शमशान घाट के उस हिस्से में आ गई
जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। यहां पहुंचकर खोपड़ी एक गड़े के ऊपर रुक गई और जैसे नीचे कुछ देखने लगी। अंबर ने पास जाकर देखा, गड़े में एक पुराना ढांचा पड़ा था जिसको जंजीरों ने जकड़ रखा था। ढांचे पर राख बिखरी हुई थी। अंबर के कानों में एक बारीक तकलीफ दे आवाज पड़ी, मेरी मदद करो, ये लोहा मेरी हड्डियों को काट रहा है। अंबर, मुझे इस अजाब से निजात दिला दो। अंबर गड़े में उतर गया और जंग आलू जंजीरों को पूरी ताकत से झटका देकर तोड़ दिया। ढांचा आजाद हो गया। फिर अंबर के कानों में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने इत्मीनान भरा सांस लिया हो। साथ ही बारीक आवाज ने कहा, ऐ अंबर, तेरा मुझ पर बड़ा एहसान है, मैं बरसों से इस अजाब को सह रही थी। अंबर ने गौर से ढांचे को देखा और कहा, ऐ औरत, बता तू कौन है और यहां तुझे किसने कैद किया था। हवा में तैरती हुई खोपड़ी गड़े में उतर आई। वो ढांचे की गर्दन से जुड़ गई। फौरन इस सालों पुराना ढांचा उठकर खड़ा हो गया। ढांचे का जबड़ा हिला और वही आवाज आई, अंबर, मेरा नाम कुसुम लता है। मैं आज से 50 साल पहले शहर लाहौर के अमीर की बीवी थी। मेरा खामद बीमार होकर मर गया। हिंदू रस्म के मुताबिक मुझे भी अपने खामद की लाश के साथ जल मरने पर मजबूर किया जाने लगा। मैं अपने कम सिन बेटे की खातिर मरना नहीं चाहती थी, मगर मेरे रिश्तेदारों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ जंजीरों से जकड़ कर डाल दिया। मेरे खामद की लाश मेरे बराबर रख दी गई और हमारे ऊपर लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया। मैं रोई, चिल्लाई, मिन्नत समाजत की, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने राल टपकाकर आग लगा दी और मैं जलकर मल गई। उस वक्त से मेरी रूह इस शमशान घाट में भटक रही है। भगवान का शुक्र है तुम इधर आ गए और मुझे अजाब से निजात दिलाई। अब तो लोहा मेरी हड्डियों को काटने लगा था। तुमने मेरी रूह को लोहे के खौफनाक अजाब से आज़ादी दे दी है। अब मैं रूहों की दुनिया में वापस जा सकती हूँ। अंबर जानता था कि हिंदू खामद की मौत के बाद उसकी बीवी को भी चिता में बैठकर जल मरना पड़ता है। इस रस्म को सती होना कहा जाता था। हिंदू इस जालिमाना रस्म पर बड़ी सख्ती से अमल करते थे और सती होने वाली औरत को समाज में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। अंबर ने कहा, क्या तुम्हारे खामद की रूह भी शमशान घाट में कैद है? ढांचे की बारीक आवाज आई, नहीं, वो रूहों की दुनिया में चली गई थी। अच्छा अंबर, अब मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन सबकी रूहों को अपनी दुनिया में पहुंचना है। तुम्हारी रूह भी एक दिन जरूर वहां पहुंचेगी और मैं रूहों की दुनिया के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। अंबर ने कहा, ऐ रूह, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं कब मरूंगा? एकाएक जमीन कांपी और रूह की खौफ में लिपटी हुई आवाज कहने लगी, अंबर, ये एक राज है, मुकद्दस राज, जिस पर से मैं पर्दा नहीं उठा सकती। कोई नहीं बता सकता तुम दुआ या बदुआ के जेर असर कब तक जिंदा रहोगे। अच्छा अंबर, अलविदा। उसके साथ ही हड्डियों का ढांचा जमीन पर गिरा। तमाम हड्डियां बुरबुरा कर मिट्टी में मिल गईं। अंबर गड़े से निकल आया और किले के उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जो शमशान घाट की तरफ खुलता था। किले की दीवार के साथ खारदार झाड़ियां उगी हुई थी। बल खाती जंगली बेल दरवाजे के ऊपर तक चली गई थी। लकड़ी का बना हुआ यह दरवाजा बहुत बुलंद था। उस दरवाजे में एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर एक भारी ताला लटक रहा था। किसी जमाने में कैदियों को उस दरवाजे के रास्ते शमशान घाट में लाकर जिंदा जला दिया जाता था। अब यह दरवाजा अरसा से बंद पड़ा था। अंबर ताला तोड़कर किले में दाखिल हो गया। किले में जगह जगह मोमी मशलें जल रही थी। हिंदू फौजी पहरेदार तलवारें और नेज़े थामे घूम रहे थे। अंबर दीवार के साथ चलता चलता आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर यह दीवार बाएं तरफ मुड़ गई। सामने ही एक फौजी पहरेदार था। उसने अंबर को देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुल गईं कि इतने सख्त पहरे के बावजूद ये शख्स किले में कैसे आ गया। यह हिंदू बड़ा बेरहम था। मुसलमानों से तो उसे खुदा वास्ते का बैर था। वो कई मुसलमानों को अपनी तलवार से कत्ल कर चुका था और आज मौत उसे खींचकर अंबर के सामने ले आई थी। उसने तलवार अंबर के सीने से लगा दी और कड़क कर कहा, कौन हो तुम? अंबर ने बड़े मुसलमाना अंदाज में कहा, जनाब, मैं शमशान घाट का मुर्दा हूँ, अभी अभी जिंदा हुआ हूँ और घास चरने इस किले में आया हूँ। हुक्म हो तो आपको भी हरी हरी घास पेश करूं? शक्ल और जिस्म से आप बिल्कुल भैंसे लगते हैं। पहरेदार फौजी बड़ा हैरान हुआ कि शख्स क्या कह रहा है। वो तलवार चुभोकर बोला, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस किले में किस तरह से दाखिल हुए हो? अंबर ने कहा, जनाब, मैंने बताया है कि मैं शमशान घाट का मुर्दा हूँ। आपको यकीन नहीं आया? मैं आपको मुर्दों की दुनिया में पहुंचाए देता हूँ। वहां जाकर फरिश्तों से पूछिएगा कि मैं कौन हूँ। ये कहकर अंबर ने फुर्ती से पहरेदार फौजी की गर्दन दबोचकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख कर दूसरों को खबरदार न कर सके। फौजी ने तलवार घुमाकर अंबर के पेट में मारी। अंबर पर खाक असर होना था। उसने मुस्कुराते हुए फौजी की शाह रग पकड़कर उसके मुंह से उसकी जुबान बाहर खींच ली। खून का फवारा उबल पड़ा और फौजी मर गया। अंबर ने उसके कपड़े उतारकर खुद पहने और उसे झाड़ियों में फेंककर आगे बढ़ गया। अब उसे यह मालूम करना था कि मुसलमान जासूस शोएब को किले में कहाँ कैद किया गया है। वो पहरेदारों के लिबास में बड़े मजे से टहलता हुआ किले के अंदर आ गया। यहाँ दो दो की टोलियों में पहरेदार टहल रहे थे। वो अंबर को अपना ही साथी समझे। पहरेदार आपस में मुसलमान जासूस की बातें कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से पता चला कि शोएब को किले के बुर्ज में कैद किया गया है।
उस बुर्ज तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई थी, उनके दरवाजे पर 4 हिंदू फौजी चौकस खड़े थे। हिंदू कमांडर ने उन्हें ताकीद कर रखी थी कि कैदी भागने में कामयाब न होने पाए, क्योंकि कल सुबह हिंदू राजा अनंतपाल ने अपने हाथों से उसे फांसी चढ़ाना था। अंबर को कोई ऐसी तरकीब नहीं सूझ रही थी जिस पर अमल करके वो पहरेदार फौजियों को बेवकूफ बना सकता। उसे अपनी तो कोई फिक्र न थी, खदशा सिर्फ इस बात का था कि पहरेदारों के खबरदार हो जाने से मुसलमान जासूस शुएब को निकाल ले जाना मुश्किल हो जाता। आखिर अंबर को एक तरकीब सूझ गई। वो पहरेदार फौजियों के सामने चला गया और कड़कर बोला, दरवाजा खोलो, मैं कमांडर के हुक्म पर कैदी से आखिरी बार पूछगिछ करने आया हूं। पहरेदार उसके लहजे से मरूब हो गए। एक ने कहा, आपके पास इजाजतनामा तो होगा। अंबर ने गरज कर कहा, बकवास मत करो, मैं राजा अनंतपाल का खास मुहाफिज हूं, तो मैं खड़े खड़े नौकरी से निकलवा दूंगा। ये धमकी सुनकर पहरेदार घबरा गए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और कहा, जनाब तशरीफ ले जाइए। पहरेदार ये समझ रहे थे कि किले के बैरूनी दरवाजे के कड़े पहरे में अंदर आने वाला ही अपना ही आदमी होगा। अंबर अकड़ता हुआ दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर बुर्ज में एक दुबला पतला नौजवान जंजीरों से जकड़ा पड़ा था। उसके गोल रोशनदान चेहरे पर छोटी छोटी भूरी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अंबर ने कहा, क्या तुम ही मुसलमान जासूस शुएब हो? शुएब ने बड़े फख्र से गर्दन अकड़ाकर कहा, हाँ, मैं ही वो आंख हूं जिससे महमूद गजनी में बैठा होने के बावजूद लाहौर को देख सकता है। ऐसी सैकड़ों आंखें हैं, तुम किस किस को फोड़ोगे? बको कुत्ते, किस लिए आए हो? अंबर को मुफ्त में गाली पड़ गई थी। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, दोस्त, मैं मुसलमान हूं और तुम्हें इस कैद से आजाद कराने आया हूं। शुएब ने फर्श पर थूक कर कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम तशद्दुद करके मुझसे मेरे साथियों के पते नहीं उगलवा सके, अब ये चाल चलने लगे हो। यह नई मुसीबत आन पड़ी थी। शुएब उसे दुश्मन समझ रहा था। अंबर ने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो उसका हमदर्द है। अंबर ने कहा, तुम मेरे पहरेदारों वाले कपड़े पहन लो और यहां से निकल जाओ, तुम्हारे बदले में मैं इस कोठरी में रहूंगा। शुएब ने कहा, क्यों? तुम यहां किस लिए रहोगे? हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। अंबर बोला, पागलों वाली बातें मत करो, मैं अकेला ऊपर आया था, अगर हम दोनों नीचे गए तो पहरेदार समझ आएंगे। जाओ, चले जाओ, देर मत करो। शुएब की आंखों में आंसू आ गए। अंबर उसके लिए अपनी जान दे रहा था। उसने कहा, मेरे भाई, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। अब अंबर उसे कैसे समझाता कि वो तो मर नहीं सकता। उसने कहा, वक्त कम है, जल्दी से निकल जाओ। शमशान घाट के दरवाजे के रास्ते किले से निकल जाना और महमूद गजनी को सारी इतलात पहुंचा दो। शुएब ने अंबर का माथा चूमकर उसे गले लगाया और कपड़े बदलकर बुर्ज से नीचे उतरने लगा। पहरेदार उसे देखकर तन कर खड़े हो गए। शुएब ने टोपी सर पर आगे झुका रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सही तरह नजर न आता था। एक फौजी ने कहा, क्यों जनाब, उस सूअर के बच्चे ने कुछ बताया? शुएब ने अकड़ कर कहा, वो हरामी कल फांसी के तख्ते पर बताएगा। इन सब मुसलमानों को फांसी दे देनी चाहिए। फौजी खुश हो गए। शुएब बड़ी कामयाब अदाकारी कर रहा था। वो करता हुआ वहां से चल दिया और शमशान घाट वाले रास्ते से किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और उस रात पेशावर की तरफ रवाना हो गया, जहां महमूद गजनवी मौजूद था। उधर अगली सुबह जब हिंदू कमांडर बुर्ज में आया तो शुएब की जगह अंबर को देखकर चकरा गया। उसने तलवार खींच ली और लहरा कर कहा, कौन हो तुम? अंबर ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं भूत हूं और जब चाहूं शक्ल बदल सकता हूं। हिंदू कमांडर ने अंबर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और गरज कर कहा, तुम उल्लू के पट्टे झूठ बोलते हो। जरूर तुमने पहरेदारों के साथ मिलकर कैदी को भगा दिया है। अब मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। हिंदू कमांडर को यह फिक्र पड़ गई थी कि अगर राजा अनंतपाल को मुसलमान जासूस के फरार होने की इतला मिल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हिंदू कमांडर की बेहतरी इसी बात में थी कि कैदी के भागने की खबर दबा दे और अंबर को ही मुसलमान जासूस शुएब बनाकर फांसी पर लटका दे। सिर्फ बुर्ज के दरवाजे पर पहरा देने वाले 4 फौजी शुएब की शक्ल पहचानते थे। हिंदू कमांडर ने उन्हें बारी बारी बुलाकर कत्ल कर दिया और अंबर को जंजीरों में जकड़कर फांसी वाले चौक की तरफ रवाना हो गया। पूरे लाहौर में यह खबर फैल चुकी थी कि आज सुबह एक मुसलमान जासूस को फांसी दी जाएगी। हिंदू सड़क के दोनों तरफ खड़े नारे मार रहे थे। वो अंबर पर फलों के छिलके और गंदे अंडे फेंक रहे थे। अंबर खामोश बैठा था। वो जानता था कि बहादुर कौमें अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती। ये जुलूस मौत के चौक में पहुंच गया। यहां तख्ते जोड़कर फांसी घर बनाया गया था। राजा अनंतपाल अपनी रानी के साथ मौजूद था। उसके साथ पंडितों और पुजारियों का हजूम था। अंबर को काला कुर्ता पहना दिया गया, उसके हाथ पांव बांध दिए गए और हिंदू राजा ने अंबर के गले में फांसी का फंदा डालकर नीचे से तख्ता खींच दिया। रस्सी एकदम तन गई और अंबर उसमें झूलने लगा। सारे हिंदू राजा अनंतपाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अंबर ने जानबूझकर इस तरह हाथ पांव मारे जैसे जान निकल रही हो। फिर उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। राजा अनंतपाल ने ऐलान किया, मुसलमान जासूस की लाश 3 दिन तक किसी चौक में लटकती रहेगी ताकि दूसरों को इबरत हो। हिंदू नारे मारते हुए मुंतशिर होने लगे। हिंदू कमांडर ने 2 फौजियों को चौक में पहरे पर मुकर्रर कर दिया कि कोई और मुसलमान जासूस की लाश उतार कर न ले जाए। बाकी सारे फौजी चले गए। रात हो गई तो अंबर ने आंखें खोली।
चौक वीरान पड़ा था। पहरे पर 2 फौजी ऊँग रहे थे। अंबर ने गर्दन से रस्सी खोलना शुरू कर दी। उसी वक्त एक फौजी ने इत्तफाकन सर उठाया तो उसकी नजर अंबर पर पड़ गई। उसका मुंह खुल गया। उसकी समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। लाश दिन भर फंदे से लटकती रही थी, अब फंदा खोल रही थी। फौजी पहरेदार ने आंखें मलकर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन आंखें मलने से हकीकत नहीं बदल सकती। फौजी तो कांपने लगा। उसने दूसरे से कहा, ए बबुआ, ये क्या हो रहा है? हाय मेरे भगवान, मुर्दा जिंदा हो गया है। दूसरे फौजी ने उसे लात मारी और कहा, क्या बकता है? मुर्दा किस तरह जिंदा हो सकता है? साले ने नींद खराब कर दी। अंबर इस दौरान फंदा खोल चुका था। पहला फौजी पहरेदार तो चीखे मारता भाग निकला। दूसरा उठ बैठा। उसकी निगाह जब अंबर पर पड़ी तो दंग रह गया। मगर ये फौजी जरा बहादुर था। वो समझा शायद फंदा ढीला रह गया था, तभी ये जिंदा बच गया है। उसने खंजर निकाल लिया और अंबर पर हमला कर दिया। उसका खंजर अंबर के सर पर पड़ा। पहरेदार का हाथ झंझना उठा। खंजर की नोक टेढ़ी हो गई थी। अंबर ने कहा, चलो अब तुम भाग जाओ। अगर वो बदबख्त फौजी अंबर की बात मान लेता तो उसकी जान बच जाती, मगर उसने खंजर अंबर के पेट में दे मारा। अंबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। चलो शाबाश, मर जाओ। अंबर ने पहरेदार से खंजर छीनकर मुंह में दबा लिया और उसे कमर से पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसकी गर्दन पर किसी हाथी ने पांव रख दिया हो। उसका सांस बंद हो गया। वो हाथ पांव मारने लगा, मगर अंबर के पांव तले से ना निकल सका और उसने दम तोड़ दिया। अंबर ने उसकी लाश वहीं छोड़ दी और एक तरफ चल पड़ा। अब हम अकरब जादूगर के पास चलते हैं। वो तारीक कब्र में सर पकड़े बैठा था। उसका सारा जादू बेकार हो चुका था। वो परेशानी की हालत में टहलने लगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, ए कब्रिस्तानी किले के मुहाफिज ढांचे, सुन ले कि मेरा उस्ताद बहुत बड़ा जादूगर है। अगर तूने मुझे रहा ना किया तो वो तेरी बंसी बजा देगा। सुन, मैं वादा करता हूं कि आतशी बिल्ली लिए बगैर कब्रिस्तान से निकल जाऊंगा। अकरब जादूगर की इस बात के जवाब में कब्र में एक सनसनीखेज कहका गूंजा। ये तंजिया कहका सुनकर अकरब जादूगर का खून खौल उठा। वो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और मुंह छत की तरफ करके चिल्लाया, ऐ शद्दाद जादूगर, तेरा शागिर्द मुश्किल में फंसा है, उसकी मदद के लिए आ। एक धमाका हुआ और तेज गिड़गिड़ाहट के साथ कब्र में चकाचौंध रोशनी फैल गई। उस रोशनी में शद्दाद जादूगर का चेहरा उभरा। उसने कहा, मेरे खास शागिर्द, मैं जानता हूं तू बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। इस कब्रिस्तानी ढांचे का जादू बहुत असर वाला है। मैं इसे नहीं तोड़ सकता, मगर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी जजीरे की चुड़ैल के पास जाता हूं, वो इस कब्रिस्तानी ढांचे से निपट सकती है। शद्दाद जादूगर का चेहरा गायब हो गया। अकरब जादूगर की अब तसल्ली थी कि उसका उस्ताद कुछ बेहतर ही रहेगा। वो कब्र में एक तरफ बैठ गया और तेजी से जादू के मंत्र पढ़ने लगा। उधर शद्दाद जादूगर सीधा कब्रिस्तानी चुड़ैल के पास पहुंच गया। ये बड़ी खौफनाक चुड़ैल थी। उसके 6 चेहरे थे और हर चेहरे पर 6 आंखें थीं। तमाम सरों के बाल कांटों की तरह सीधे खड़े थे। उसकी हर आंख से सुर्ख रंग की शुआएं खारिज हो रही थी। उसके तमाम चेहरों से हाथी जैसे लंबे 2 नोकीले दांत निकले हुए थे और गलों में इंसानी खोपड़ियों के हार पड़े थे। कब्रिस्तानी चुड़ैल उस वक्त दांत कटकटाते हुए एक मुर्दे का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। उसके मुंह खून से लथड़े हुए थे। शद्दाद जादूगर को देखकर उसने सारे मुंह खोलकर ऐसी हौलनाक चीख मारी कि कब्रिस्तान थर्रा उठा। शद्दाद जादूगर फौरन सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, ऐ अजीम कब्रिस्तानी चुड़ैल, मैं तेरा गुलाम शद्दाद जादूगर मदद चाहता हूँ। मेरे शागिर्द अकरब जादूगर को कब्रिस्तानी ढांचे ने कब्र में कैद कर दिया है। तू मेरी मदद कर, उसे कैद से निकाल। तेरी ताकत ही कब्रिस्तानी ढांचे का मुकाबला कर सकती है। कब्रिस्तानी चुड़ैल मुर्दे को परे फेंक कर खड़ी हो गई। फिर वो चीख मारते हुए जमीन से कई फीट उछली और कहा, शद्दाद जादूगर, तेरी माँ मेरी सहेली थी। मेरा फर्ज है कि तेरी मदद करूं। मैं कब्रिस्तानी ढांचे को तबाह कर दूंगी। कब्रिस्तानी चुड़ैल ने अपना संदूक खोलकर 10,000 साल पुराने मुर्दे की जिंदा खोपड़ी निकाली, उस पर 10 जूते मारे और सामने रखकर बुड़बुड़ाने लगी। मंत्र पढ़ते हुए कब्रिस्तानी चुड़ैल सीने पर हाथ मार मार कर नाच रही थी। गार में एक तूफान सा आया हुआ था। फिर चुड़ैल ने अपने लिबादे से खंजर निकाला और अपना एक सर काट दिया। शद्दाद जादूगर तो कांप उठा। उसने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी ना देखा था। चुड़ैल के कटे हुए सर और गर्दन से खून के फवारे उबल रहे थे। उसने अपने बाकी 5 मुंह से मंत्र पढ़ते हुए कटा हुआ सर 10,000 साल पुराने मुर्दे की जिंदा खोपड़ी के ऊपर रख दिया। खोपड़ी खून में नहा गई और उसका रंग बदलने लगा। पहले सुर्ख, फिर काला और आखिर में नीला हो गया। खोपड़ी की आंखों में चमक आ गई और दीदे घूमने लगे। उसके मुंह से काले रंग की जुबान निकल आई। कब्रिस्तानी चुड़ैल ने लपक कर उस जुबान को चूम लिया। फिर उस पर जूता मारकर बोली, ऐ 10,000 साल पुराने मुर्दे की जूते खाने वाली खोपड़ी, मैं इस कब्रिस्तान के ढांचे को फना कर देना चाहती हूँ। काली जुबान हिली और मिनमिनाती हुई ऐसी आवाज आई जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। उस आवाज ने कहा, कब्रिस्तानी चुड़ैल, तुम पर शैतान आजम की रहमतें नाजिल हों। इस कब्रिस्तान के ढांचे को मारने के लिए जरूरी है किसी ऐसे इंसान की आंखें हासिल की जाएं
जो 100 इंसानों का खून पी चुका हो। उनको मेरे मुंह में डालने के बाद तुम्हारे जादू में ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी कि तुम कब्रिस्तानी ढांचे का मुकाबला कर सकोगी। चुड़ैल ने पांव जमीन पर मारा और शैतानी कहका लगाकर कहने लगी, ऐसा इंसान कहाँ मिल सकता है। 10,000 साल पुराने मुर्दे की जिंदा खोपड़ी की जुबान फिर हिलने लगी और आवाज आई, इस तारीख जजीरे में शुमाल में आदमखोर वहशियों की बस्ती है, वहां शायद ऐसा इंसान मौजूद हो। कब्रिस्तानी चुड़ैल ने अपना कटा हुआ सर खोपड़ी से उठाकर अपनी गर्दन पर रख लिया। फौरन खून बहना बंद हो गया और सर गर्दन से जुड़ गया। जिंदा खोपड़ी की आंखों से चमक गायब हो गई और जुबान अंदर चली गई। चुड़ैल ने खोपड़ी उठाकर वापस संदूक में रखी और शद्दाद जादूगर की तरफ मुड़कर चीखी, सुन लिया तूने? जा पहले 100 इंसानों का खून पीने वाले आदमी की आंखें निकाल कर ला। ये कहकर चुड़ैल ने ऐसी भयानक चीख मारी कि शद्दाद जादूगर लरज उठा। कब्रिस्तानी चुड़ैल अब दोबारा मुर्दे का गोश्त खाने लगी थी। शद्दाद जादूगर गार से बाहर निकल आया और उसी वक्त आदमखोरों के इलाके की तरफ रवाना हो गया। पुरस्रार जंगल में गुबार जैसी रोशनी फैली हुई थी। शद्दाद जादूगर आदमखोरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। उसने दूरी से देख लिया कि एक लंबे बांस पर सफेद बकरे की खोपड़ी टंगी हुई है। उस सब बस्ती के आदमखोर बकरे देवता को पूजते थे। उन्होंने सफेद बकरे का एक बहुत बड़ा बुत बना रखा था, जिसके सामने वो हर महीने एक आदमी की कुर्बानी पेश करते थे। शद्दाद जादूगर करीब आया तो उसने देखा कि बकरे की खोपड़ी बांस पर टंगी हुई हिलने लगी है। वो रुक गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कई जादूगरियां देखी थी। वो खुद भी खोपड़ियों को हिला तो क्या, चला और उड़ा भी सकता था, इसलिए वो खौफजदा न था। शद्दाद जादूगर ने बकरे की खोपड़ी पर फूंक मारी। खोपड़ी के मुंह से बह बह की आवाज निकली और वो जमीन पर गिरकर जल गई। शद्दाद जादूगर बस्ती में आ गया। आदमखोर वहशियों ने जब उसे देखा तो मारे खुशी के नाचने लगे। वहशी चीखे मार रहे थे। फिर वहशियों के सरदार ने बकरे के बुत की तरफ झुककर कहा, ऐ बकरे देवता, तेरा शुक्रिया, तूने अपने पूजने वालों को ऐसा उम्दा शिकार भेजा। सरदार की बीवी ने चटखारा लेकर कहा, वाह, मजा आ जाएगा। मैंने तो बहुत दिनों से किसी इंसान की हड्डियां नहीं चबाई हैं। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहले मैं इसकी शारक से मुंह लगाकर खून के घूंट पीऊंगी। हाय गर्म और लजीज खून। सरदार ने अपना नेजा सर पर घुमाकर चीख मारी। सारे वहशी खामोश हो गए। सरदार ने कहा, बकरे देवता के पुजारियों, कुर्बानी की तैयारी की जाए, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। वहशियों ने फौरन मैदान में लकड़ियां जमा करके उन्हें आग लगा दी ताकि आग पर शद्दाद जादूगर का गोश्त भूनकर खाया जा सके। फिर सरदार खंजर हाथ में लिए नाचता हुआ शद्दाद जादूगर का सर काटने आगे बढ़ा। शद्दाद जादूगर ने फौरन जादू पढ़कर फूंका। अगले ही लम्हे उसकी शक्ल एक भयानक देवता जैसी हो गई। उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा हो गया। सर पर सींग उगाए, हाथों में 2 कटे हुए सर आ गए जिनसे खून की धारें जमीन पर गिर रही थी और वो मुंह खोले चीखे मार रहे थे। देवता के गले में जिंदा सांप लटकते हुए फुनकार रहे थे। वहशियों ने जब अपने सामने भयानक शक्ल वाले देवता को देखा तो लरज उठे। वो सब सजदे में गिर गए। शद्दाद जादूगर हंसा। उसकी हंसी यूं थी जैसे बादल गरज रहे हों। उसने कहा, ऐ वहशियों, मैं तूफानी देवता हूं। तुमने मेरे साथ गुस्ताखी की है, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वहशी सरदार ने सजदे में पड़े गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ मुकद्दस देवता, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दे। हम पर अपना अजाब नहीं, रहमतें नाजिल कर। शद्दाद जादूगर दिल में बड़ा हंसा। उसने अपनी जादूगरी से वहशियों को काबू कर लिया था। उसने गरज कर कहा, उठो बकरे देवता के पुजारियों, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूं, क्योंकि बकरा देवता मेरा वजीर खास है। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर अपनी बरकतें तुम पर नाजिल करूंगा। उठ जाओ और देवता की आमद का जश्न मनाओ। सारे वहशी नाचने लगे। उन्होंने शद्दाद जादूगर के गले में फूलों के हार डाले और तूफानी देवता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उसे अब बस्ती की सबसे बड़ी झोंपड़ी में ले गए। शद्दाद जादूगर अपनी मकारी से वहशियों का देवता बन बैठा था। वहशी दिन रात शद्दाद जादूगर की खिदमत में लगे रहते थे। शद्दाद जादूगर को उस बस्ती में रहते हुए आज 3रा दिन था। इस दौरान उसने बातों बातों में पता चला लिया था कि किस वहशी ने सबसे ज्यादा इंसानों का खून पिया है। वहशी सरदार की बीवी सबसे आगे थी। वो अब तक 60 इंसानों की गर्दनों से मुंह लगाकर उनका खून पी चुकी थी। शद्दाद जादूगर ने सरदार की बीवी को बुलाया और कहा, सुन, हम तूफानी देवता हैं। हमारी हुकूमत आकाश पर है। आकाश से आए हमें बहुत दिन हो चुके हैं और अब हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वापसी से पहले हम अपनी कुछ ताकतें इस कबीले के किसी फर्द को बख्शकर उसे यहाँ का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हमारी नज़र में तुम वहशियों की मलका बनने के लिए बहुत मुनासिब हो। वहशी औरत के पीले पीले खून आलूद दांत निकल आए। वो खुश हो रही थी। उसने झट शद्दाद जादूगर को सजदा करके कहा, ऐ देवता, तेरी मेहरबानी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं वहशी मलका बन जाऊं। शद्दाद ने हाथ उठाकर कहा, मलका बनने से पहले तुम्हें हमारी एक शर्त पूरी करना पड़ेगी। उस शर्त को पूरा करके ही तुम गैबी ताकतें हासिल कर सकोगी। वहशी औरत ने फौरन कहा, ऐ देवता, मैं तेरी गुलाम, तो हुक्म कर, मैं 1000 शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हूं। शद्दाद जादूगर ने टहलते हुए बड़ी अयारी के साथ कहा, हमारे वजीर खास बकरा देवता ने रात आकाश से हमें बताया था
کہ تم 60 इंसानों का खून पी चुकी हो, लेकिन मलका बनने के लिए जरूरी है कि तुमने पूरे 100 इंसानों का खून पिया हो। वैशी औरत ने सजदा करके परेशान लहजे में कहा, ऐ देवता, मुझे इंसानी खून पीने का बड़ा शौक है, मगर क्या करूं, यहाँ कभी कभार ही शिकार हाथ आता है, बाकी 40 इंसान मैं कहाँ से लाऊं। शद्दाद जादूगर टहलते टहलते रुक गया। उसने मुंह छत की तरफ उठाकर चीख मारी और कहा, फिर तू मलका नहीं बन सकती, बाकी 40 इंसानों का लहू पीना बहुत ही जरूरी है। वैशी औरत देवता को गुस्से में देखकर घबरा गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे देवता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझ पर करम करो और मुझे वैशियों की मलका बना दो। शद्दाद जादूगर ने मकारी से कहा, एक ही रास्ता है, तुम अपनी बस्ती के 40 अफराद का खून पी जाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूं। तुम रोजाना 4 वैशियों का खून पी जाया करना। वैशी औरत खुश हो गई। उसने सजदे में गिर कर कहा, तेरा शुक्रिया, मैं सारी जिंदगी तेरी पुजारी बनकर इबादत करूंगी, बस मुझे मलका बना दो। शद्दाद जादूगर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो पूरा हो रहा था। वैशी औरत तो बला की खून पीने वाली निकली। उसने पहले ही दिन 6 वैशियों को मारकर शाह से उनका सारा खून पी लिया और लाशें गड्ढे में फेंक दी। दूसरे दिन भी यही हुआ तो वैशियों की बस्ती में खौफ फैल गया। वो अपने देवता यानी शद्दाद जादूगर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, मुकद्दस देवता, हमारे साथी पुरस्रार तरीके से गायब होते जा रहे हैं। शद्दाद ने कहा, मुझे सब मालूम है, ये देवताओं की मर्जी है, खबरदार इसमें दखल मत दो, वरना इस बस्ती पर आग और पत्थरों की बारिश होगी और कोई ना बचेगा। वैशी खौफजदा होकर चले गए। शद्दाद जादूगर ने वैशी औरत को बुलाकर खूब शाबाश दी और कहा, इसी तरह खून पीती रहो, मैं तुम पर रहमतों की बारिश कर दूंगा। अगले दिन तो वैशी औरत ने हद पार कर दी। पूरे 8 वैशियों का खून पी गई। चंद ही दिन में उसने पूरे 100 इंसानों का खून पी लिया और शद्दाद जादूगर की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मेरे देवता, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मुझे मलका बना दो और पुरस्रार गैबी ताकतें इनायत कर दो। वैशी औरत के भदे बदे होंठ खून आलूद थे। चेहरा इंतहाई खौफनाक हो रहा था और उस पर लानत और खबासत बरस रही थी। शद्दाद जादूगर बड़ा खुश हुआ। उसका बड़ा अहम काम पूरा हो गया था। उसने कहा, शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी सच्ची पुजारन हो और तुम मलका बनने के काबिल हो। ये कहकर शद्दाद जादूगर ने मटके से पानी लेकर उस पर फूंक मारी और कटोरा वैशी औरत की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे पी जाओ, ये पानी नहीं आबे हयात है। वैशी औरत नदीदों की तरह पानी पी गई। पानी पीते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शद्दाद जादूगर ने पानी पर जादू कर रखा था। उसने फलक शगाफ कहका लगाया और कहा, मेरा मकसद पूरा हो गया। हा हा हा, अब कब्रिस्तानी ढांचे को मरना ही पड़ेगा। हा हा हा। शद्दाद जादूगर का कहका सन्नाटे में यूं गूंजा जैसे सैकड़ों भूतों ने रोना शुरू कर दिया हो। शद्दाद जादूगर खुशी से नहाल था। उसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी थी। उसने वैशी औरत को कंधे पर डाला और जादू के जोर से हवा में उड़ता हुआ कब्रिस्तानी चुड़ैल के पास आ गया और कहा, अजीम कब्रिस्तानी चुड़ैल, तेरा खादिम हाजिर है। ये औरत 100 इंसानों का खून पी चुकी है। चुड़ैल ने कहका लगाया और उछलते हुए चिंगाड़ी, अब तेरा काम हो जाएगा। उसने हवा में फूंक मारी तो एक बड़ी चमगादड़ नमदार हुई। चमगादड़ वैशी औरत पर झपट पड़ी। उसने अपने पंजे वैशी औरत की गर्दन में गाड़ दिए और खून पीने लगी। वैशी औरत को होश आ गया। वो चीखें मारती हुई चमगादड़ को उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन चमगादड़ उसकी गर्दन में दांत पेवस्त किए धड़ाधड़ खून पिए जा रही थी। वैशी औरत पर गनुदगी तारी होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। चमगादड़ उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक चूस गई। उसका रंग लट्ठे की तरह सफेद हो गया था और आंखें बाहर को निकल आई थी। वैशी औरत दूसरे इंसानों का खून पीती थी। आज उसके साथ खुद भी यही सलूक हुआ था। चुड़ैल ने चमगादड़ को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, अभी मैं इस चमगादड़ को उबालकर इसकी यखनी बनाकर पी जाऊंगी। चुड़ैल ने चाकू से वैशी औरत की आंखें निकाल ली। आंखों से महरूम वैशी औरत की लाश बड़ी भयानक लग रही थी। कब्रिस्तानी चुड़ैल ने संदूक से 10,000 साल पुराने मुर्दे की खोपड़ी निकालकर आंखें उसके मुंह में डाल दी और मंतर पड़ा। मुर्दे की खोपड़ी ने कचर कचर करके दोनों आंखें खा ली। फिर अपनी काली जुबान हिलाकर कहा, संदूक के नीचे जमीन खोदो, वहां एक माला पड़ी होगी, उसे उठाकर फजा में फेंक दो और तमाशा देखो। कब्रिस्तानी चुड़ैल ने खुशी से किलकारी मारते हुए 10 जूतियां खोपड़ी के सर पर मारी और संदूक परे हटाकर अपने नोकीले पंजों से जमीन खोदकर सब्ज रंग के मोतियों वाली माला निकाल ली और उस माला के मोती बंदर की शक्ल से मुशाबह थे। चुड़ैल ने माला फजा में उछाल दी। माला नीचे गिरने के बजाय हवा में मौलिक हो गई। माला के मोतियों का रंग बदलने लगा और सुर्ख हो गया। 10,000 साल पुरानी खोपड़ी की जुबान हिलने लगी। शो शो की तेज आवाजें आ रही थी। वो किसी नामानूस जुबान में बोल रही थी। उसी वक्त माला के गोले में कब्रिस्तानी ढांचे की शक्ल नजर आई। वो चीख रहा था। उसकी गर्दन को आग लगी हुई थी और वह जुबान बाहर को निकली हुई थी। खोपड़ी ने उछलते हुए कहा, यह आग तुम्हें जलाकर छोड़ेगी। कब्रिस्तान तुम्हारे मनहूस वजूद से हमेशा के लिए पाक हो जाएगा। देखते ही देखते कब्रिस्तानी ढांचा जलकर खाक हो गया।
शद्दाद जादूगर और चुड़ैल कहके लगाने लगे। उधर कब्रिस्तानी ढांचे के मरते ही अकरब जादूगर वाली कब्र लट्टू की तरह घूमती हुई ऊपर आने लगी। अकरब जादूगर समझ गया कि उस्ताद शद्दाद जादूगर अपना काम दिखा गया है। कब्र घूमती ऊपर आ गई और अकरब जादूगर उसमें से निकलकर जमीन पर आ गया। कब्रिस्तान में कब्रों के सिरहाने बने बुत टूटकर बिखर चुके थे। अकरब जादूगर किले की तरफ बढ़ने लगा। यह महीने का आखिरी दिन था। अगर अकरब जादूगर शाम होने से पहले पहले वापस अपने मंदिर में पहुंचकर मारिया का सर मोड़ देता तो उसकी जान बच जानी थी। उसने सोचा कि किले से आछी बिल्ली निकालकर वापस जाना चाहिए। अकरब जादूगर चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने शद्दाद जादूगर आ खड़ा हुआ। अकरब जादूगर अपने उस्ताद के कदमों में गिर पड़ा। शद्दाद जादूगर ने उसे उठाकर कहा, तुम्हारी खातिर मुझे बहुत दूर से आना पड़ा। मैं एक खास मंत्र अधूरा छोड़कर आया था, अब वापस जाता हूँ। खुदाए सामरी तुम्हारा निगहबान हो। शद्दाद जादूगर चला गया। अकरब जादूगर किले में आ गया। किले के सहन में एक काली बिल्ली बैठी न जाने क्या नोच नोच कर खा रही थी। उसकी चमकीली आंखें बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। अकरब जादूगर को देखकर वो म्याऊं म्याऊं करती हुई भाग गई। अकरब जादूगर ने आगे बढ़कर देखा, बिल्ली एक कटा हुआ इंसानी बाजू छोड़कर भागी थी। अकरब जादूगर किले की ड्योढ़ी से गुजरकर दलान में आ गया। दलान में गर्द जमी हुई थी। इससे निकलकर वो एक बड़े कमरे में आया। यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्ली का मुजस्समा बना हुआ था, जिसके कदमों में एक दरवाजा था। अकरब जादूगर ने झांक कर देखा, सीढ़ियां नीचे जा रही थी। गहरी तारीकी थी। अकरब जादूगर संभल संभल कर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे जा रहा था। सीढ़ियां उतरकर वो एक तंग से सुरंग नुमा रास्ते पर चलने लगा। फौरन आगे जाकर चंद और सीढ़ियां आई, जिनके इख्तिताम पर एक दरवाजा था। उस दरवाजे से गुजरकर अकरब जादूगर एक कमरे में पहुंचा। यहाँ दीवार में एक गढ़ा सा बना हुआ था, जिसमें खौफनाक चेहरे वाली औरत का बुत पड़ा था। उस बुत की गोद में आतिशी बिल्ली का मुजस्समा पड़ा था। बिल्ली का रंग सुर्ख था और ये मिट्टी से बनी हुई थी। उसकी आंखों में ऐसे याकूत लगे हुए थे जो अंधेरे में चमक रहे थे और यूं लगता था जैसे बिल्ली अपनी आंखों से उसे घूर रही है। अकरब जादूगर की मंजिल सामने थी। उसी बिल्ली को हासिल करने तो वो यहाँ पहुंचा था। उसका दिल धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आतिशी बिल्ली उठा ली। यकलख्त कमरा लरज उठा। उसी वक्त काली बिल्ली न जाने कहां से नमदार हुई। वो उछलकर अकरब जादूगर के सर पर बैठ गई और बिच्छू को भमोड़ने लगी। वो अपने पंजों से बिच्छू को मारने की पूरी कोशिश कर रही थी। बिच्छू अपना डंक लहरा रहा था, मगर अभी तक उसे हमला करने की मोहलत न मिली थी। बिल्ली ने बिच्छू को मारकर अकरब जादूगर के सर से गिरा दिया और उसका मंडा हुआ सर खुरचने की कोशिश करने लगी। अगर अकरब जादूगर कोई मामूली जादूगर होता तो उसका सर फट जाता और बिल्ली उसका भेजा खा जाती। अपने पालतू बिच्छू की लाश देखकर अकरब जादूगर की आंखों में खून उतर आया था। वो हाथ मारकर बिल्ली को सर से गिराने की कोशिश कर रहा था। उसने जादू पढ़ना चाहा, मगर ये सोचकर डर गया कि बिल्ली पर जादू किया तो सर भी साथ ही जादू के असर में आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से अकरब जादूगर ने बिल्ली को गिराकर पांव तले को चल दिया। बिल्ली बड़े डरावने अंदाज में चीखी और तड़पती हुई मर गई। अकरब जादूगर आतिशी बिल्ली को बगल में दबाए बाहर को भागा। किले से निकलकर उसने साहिल की तरफ दौड़ लगा दी, जहां वो कश्ती बांधकर छोड़ाया था। कश्ती अपनी जगह मौजूद थी। अकरब जादूगर ने रस्सा खोला और धकेल कर कश्ती को पानी में डालकर उचक कर सवार हो गया और चप्पू चलाने लगा। अकरब बड़ा जबरदस्त जादूगर था। वो अपने जादू के जोर से हवा में उड़ सकता था, लेकिन पानी के ऊपर उसका उड़ने वाला जादू बेबस हो जाता था। इसलिए मजबूरन वो कश्ती में जा रहा था। कश्ती तेजी के साथ लहरों पर बहती जा रही थी। यकायक कश्ती के पीछे एक बड़ा सा भंवर नमदार हुआ। अकरब जादूगर ये देखकर घबरा गया। यह भंवर इस बात की निशानी थी कि कोई मछली यहाँ है। उसी वक्त पहाड़ जितनी एक व्हेल मछली सतह आप पर नमदार हुई। कश्ती बुरी तरह डोलने लगी। अकरब जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर उसका मंत्र अधूरा रह गया। मछली ने जोरदार टक्कर से कश्ती को उलट दिया। अकरब पानी में गोते खाने लगा। आतिशी बिल्ली उसने बगल में दबा रखी थी। व्हेल मछली गोता लगाकर उभरी। उसने अकरब जादूगर को साले में निगल लिया और दुम हिलाती पानी के अंदर गायब हो गई। ये सारा भयानक वाकया बस 1 मिनट में हो गया। अकरब जादूगर मछली के पेट में पहुंच चुका था और अभी तक अपने जादू की वजह से जिंदा था। मछली के मैदे में बड़ी जहरीली गैस थी जो उसके दिमाग पर असर कर रही थी। अकरब जादूगर ने अपने जादू से सर के गिर्द शीशे का गिलाफ सा बना लिया। अब वो गैस से महफूज था, मगर मछली के पेट से निकलना एक मसला था। मैदे की सतह पर चलता हुआ मछली के पसलियों वाले हिस्से में आ गया। यह हिस्सा किसी बड़े गोल कमरे जैसा था, जिस पर बड़ी बड़ी पसलियों की छत पड़ी हुई थी। यहां से वो संभल कर चलता हुआ कमर में आ गया। यहां बड़ी फिसलन थी। सामने ही व्हेल मछली की गर्दन की बड़ी बड़ी हड्डियां नजर आ रही थी। उनके साथ जबड़ा था, जिसके अंदर दोनों तरफ बारीक और बड़े दांतों के 2 फुटपाथ से बने हुए थे। अकरब जादूगर ने मंत्र पढ़कर फूंका तो व्हेल मछली की गर्दन में आग लग गई। उसने घबराकर अपना भयानक मुंह खोला। पानी का एक तेज रेला अंदर आया। अकरब जादूगर उस रेले से बचता हुआ खुले मुंह के रास्ते समंदर में आ गया। व्हेल मछली दर्द से बेचैन होकर पानी में बिजली की तरह लहराती चली जा रही थी। अकरब जादूगर पानी की सतह पर आ गया। वो किनारे से बहुत दूर आ चुका था। अकरब जादूगर को उस खौफ ने आ घेरा कि अगर वो शाम होने से पहले पहले अपने मंदिर में पहुंचकर मारिया के बाल न काट सका तो वो मर जाएगा। उसने आतिशी बिल्ली को दुम से मुंह में दबोच लिया और पूरी रफ्तार से तैरने लगा।
शाम होने में आधा घंटा बाकी था। जब वो किनारे पर पहुंचा तो थकन से उसका बुरा हाल था, मगर आराम करना मौत का दूसरा नाम था। वो जादू के जोर से हवा में बुलंद होकर उड़ता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उधर मारिया को पत्थर के ठंडे ताबूत में होश आना शुरू हो गया था। अकरब जादूगर को दूर से अपना मंदिर नजर आने लगा। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। जादूगर को अपने जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। उसके उड़ने की ताकत खत्म हो गई। वो जमीन पर आ गिरा। अचानक उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी तो वो ये देखकर कांप उठा के गोश्त झड़ने लगा है और नीचे से हड्डियां नमदार हो रही हैं। मौत मुंह फाड़े उसकी तरफ चली आ रही थी। अकरब जादूगर चीखें मारता गिरता पड़ता दौड़ता रहा। फिर से जोरदार ठोकर लगी और वो उछलकर मुंह के बल गिरा और फिर न उठ सका। वक्त पूरा हो चुका था। अकरब जादूगर के सारे जिस्म से गोश्त झड़ गया। हड्डियों का इस्तख्वानी ढांचा जमीन पर पड़ा था। सिर्फ अकरब जादूगर की आंखें जिंदा थीं और बड़ी बेबसी से आसमान की तरफ तक रही थी। उसी वक्त फजा में 2 भयानक गिद्ध नमदार हुए। बड़े बड़े पर हिलाते हुए अपनी लाल मनूस आंखों और लंबी चोंच को खोलकर गिद्ध नीचे उतरने लगे। फिर एक ने चोंच से अकरब जादूगर की एक आंख हड़प कर ली और दोनों गिद्ध दूसरे डेले के लिए आपस में झगड़ने लगे। आखिर एक गिद्ध ने दूसरे डेले पर चोंच मारी और उसे दबोचकर हवा में उड़ गया। फौरन ही अकरब जादूगर का ढांचे से धुआं सा उठने लगा और हड्डियां चटकते हुए टुकड़ों में तकसीम होने लगीं और वह हमेशा के लिए मर गया। उसके मरते ही आदसी बिल्ली के मुजस्समे में जान पड़ने लगी। उसने म्याऊं की आवाज के साथ आंखें खोली, दुम हिलाती और छलांगे लगाती हुई घने जंगल की तरफ दौड़कर गायब हो गई। ऐन उसी वक्त मारिया पर किया हुआ तिलिस्म टूट गया। उसके हाथ पांव में फिर से ताकत आ गई। मारिया पथरीले ताबूत में उठकर बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसकी गैबी ताकतें जो सामरी जादूगर के जादू की वजह से छिन चुकी थी वापस आ गई हैं। मारिया ने आजमाने के लिए पत्थर के ताबूत पर मुक्का मारा तो ताबूत 2 टुकड़े हो गया। मारिया खुश हो गई। अब वो श्वा बनकर दीवार में से गुजर सकती थी, हवा में उड़ सकती थी, मुक्का मारकर हाथी की खोपड़ी तोड़ सकती थी। वो ताबूत से निकल आई। अब उसका जिस्म गैबी हालत में था और वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। मारिया कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल कमरे में दाखिल हुई। ये वही चुड़ैल थी जिसे अकरब जादूगर मंदिर की हिफाजत के लिए छोड़कर आतिशी बिल्ली को लेने गया था। उसने जब ताबूत से मारिया को गायब होते देखा तो दिल दहला देने वाली चीख मारी और सीना पीटने लगी। वो बार बार अपनी जुबान लपेटकर नाक पर मार रही थी। मारिया कुछ देर दीवार के साथ लगी चुड़ैल को देखती रही। फिर जब उसे तसल्ली हो गई कि चुड़ैल उसे देख नहीं सकती तो वो आगे बढ़ी। उसने दीवार के साथ लटकती तलवार उतार ली। चुड़ैल ने जब तलवार को गायब होते देखा तो हौलनाक अंदाज में चीखती हुई दीवार की तरफ लपकी। मारिया ने दोनों हाथों से दस्ते को पकड़कर तलवार घुमाई। तलवार ने चुड़ैल की गर्दन काट दी। चुड़ैल तड़पती हुई मर गई। मारिया कमरे से निकलकर मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मंदिर की दीवार में से श्वास बनकर गुजरने के बाद मारिया खुले जंगल में आ गई। उसी वक्त मंदिर में एक हौलनाक धमाका हुआ और पुरानी इमारत के परखच्चे उड़ गए। मारिया जंगल में चलती हुई नदी के किनारे आ गई। यहाँ 2 मछेरे कश्ती को रस्से से बांधकर आराम कर रहे थे। मारिया किनारे की गीली रेत पर कश्ती की तरफ बढ़ी तो गीली रेत पर उसके कदमों के निशान बनने लगे। अचानक एक मछेरे की नजर उन निशानों पर पड़ गई। उसकी तो आंखें हैरत से फैल गईं। उसने दूसरे को कोहनी से ठोका देकर कहा, अबे ये पांव के निशान कैसे बन रहे हैं? मारिया ने जब ये सुना तो जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता रेत पर चलने लगी। दूसरे मछेरे ने रेत पर खुद ब खुद पांव के निशान बनते देखे तो खौफ से जर्द हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? दोनों मछेरे बुरी तरह डर गए थे। मारिया को जो शरारत सूझी तो उसने करीब जाकर मछेरे के कान में कहा, मैं इस जंगल की बदरू हूं, क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूं? बड़ी प्यास लगी है मुझे। मछेरे की तो चीख निकल गई। वो उछलकर परे जा गिरा और फिर जो उठाकर भागा तो पीछे मुड़कर भी ना देखा। दूसरा मछेरा भी घबराकर भाग निकला था। मारिया ने हंसते हुए कश्ती खोली और नदी में धकेलकर उसमें बैठ गई। नदी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी। मारिया कश्ती को धकेलती हुई जंगल से दूर होती जा रही थी। ये नदी आगे जाकर हिंदुस्तान के मशहूर दरिया गंगा में जा गिरती थी। एक दिन और एक रात के मुसलसल सफर के बाद मारिया दरिया गंगा की मौजों पर सफर करती हुई नगरकोट के किनारे पहुंच गई। सुबह का वक्त था। साहिल पर हिंदू भजन गाते हुए नहा रहे थे। हिंदुओं का अकीदा है कि गंगा के पानी में नहाने से सारे गुनाह धुल जाते हैं और आदमी बिल्कुल पवित्र हो जाता है। धोतियां बांधे नहाते हिंदुओं ने जब कश्ती देखी तो उसकी तरफ दौड़े। एक ने कहा, अरे ये खाली कश्ती कहां से बहती चली आ रही है? मारिया तो उनको नजर नहीं आ सकती थी। वो कश्ती को खाली समझ रहे थे। मारिया कश्ती से उतरकर किनारे पर आ गई। एक मोटा हिंदू हरि ओम जय गंगा माता की के नारे लगाता हुआ कश्ती की तरफ देख रहा था। शरारती मारिया ने उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया। मोटा दर्द से बिलबिला उठा। उसने मुड़कर अपने सूखे सड़े नौकर के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से से गरजा, उल्लू के पट्टे, ये तुमने क्या किया? मेरा कान मरोड़ने की तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? नौकर ने कांपते हुए कहा, हजूर, माए बाप, मेरी क्या मजाल के आपके कान को हाथ भी लगाऊं? हजूर को गलतफहमी हुई है। मोटे हिंदू ने नौकर को एक और थप्पड़ जड़ दिया और कहा,
अहमक गधा, उल्लू की दुम, क्या तेरे बाप की रूह ने मेरे कान को मरोड़ा था, झूठा कहीं का। नौकर बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने मजीद कुछ न कहा क्योंकि खदशा था कि मोटा हिंदू फिर मारना न शुरू कर दे। मारिया ने आगे बढ़कर मोटे हिंदू के कान में कहा, मोटे सुअर की औलाद, तुम्हारे गोश्त के कबाब बड़े मजेदार बनेंगे। मोटा एकदम उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा कि ये किसने कहा है। जिस औरत की आवाज उसे सुनाई दी थी वो उसे नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने नौकर की तरफ देखा और पूछा, तुमने औरत की आवाज सुनी थी? नौकर ने हैरत से अपने मालिक की तरफ देखा। वो हैरान था कि आज मोटा मालिक कैसी बातें कर रहा है। पहले कान मरोड़ने का कहा था, अब औरत की आवाज क्या कह रहा है, कहीं उसका दिमाग तो नहीं चल गया। नौकर ने कहा, नहीं हजूर, मैंने तो किसी औरत की आवाज नहीं सुनी, सरकार आपके कान बजे होंगे। हिंदू मोटे ने उसे डांट दिया और कहा, चुप, कान बजने का बच्चा, बकवास किया जाता है। मारिया को उस बदइखलाक मोटे पर बड़ा गुस्सा आया। उसने जोरदार लात मोटे की कमर पर जमाई। मोटा फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ पानी में जा गिरा और गोते खाने लगा। मारिया को बड़ी हंसी आ रही थी। कई हिंदुओं ने मिलकर उस मोटी लाश को पानी से निकाला। मोटा बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। वो अपनी पतली पतली टांगों पर मेंढक की तरह फुदकता हुआ वहां से भाग गया। मारिया साहिल से हटकर होटल में आ गई। खुफिया ताकतें मिल जाने से अब मारिया को भूख प्यास नहीं लगती थी। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि अंबर नाग और मारिया कभी कभार तफरीह के लिए खा पी और सो लेते थे। होटल में चाय पी जा रही थी। दुकान का मालिक एक बड़े हमाम से, जिसमें टूंटी लगी हुई थी, कप भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसने एक कप भरकर मेज पर रखा और ग्राहक से बोला, लो भाई, गर्मा गर्म चाय पियो। इससे पहले कि ग्राहक कप उठाता, मारिया ने हाथ बढ़ाकर कप उठा लिया। कप मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गया। ग्राहक परेशान होकर इधर उधर तकने लगा। दुकानदार ने दूसरा कप भरकर मेज पर रखा और ग्राहक से बोला, अरे तुम्हारा चाय का कप कहाँ गया? ग्राहक सर खुजाता हुआ बोला, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरह गायब हो गया है। ग्राहक दूसरा कप लेकर चला गया। मारिया बड़े मजे से पास खड़ी चाय पीती रही। चाय पीने के बाद उसने कप वापस मेज पर रखा और दुकानदार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चाय बड़ी मजेदार बनाते हो। दुकानदार ने सर उठाए बगैर कहा, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो। बाकी अल्फाज दुकानदार के मुंह में ही रह गए। उसने सर उठा लिया था। उसके पास तो कोई न खड़ा था। फिर आवाज, औरत की आवाज कहां से आई थी? मारिया होटल में एक तरफ बैठ गई और अंबर और नाग के मुतालिक सोचने लगी कि वो न जाने कहां और किस साल में होंगे। नगरकोट उन दिनों हिंदुओं का गढ़ था। उससे पहले बताया जा चुका है कि यहाँ एक बड़ा मंदिर था जिसका बड़ा पुजारी राधा किशन कट्टर ब्राह्मण था। जब से महमूद गजनवी ने राजा अनंतपाल को शिकस्त दी थी और मुल्तान को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, पंडित राधा किशन की नींद हराम हो चुकी थी। पंडित राधा किशन ने हिंदुस्तान की रियासतों अजमेर, कनौज, ग्वालियर, कलिंजर ने राजों महाराजों को नगरकोट बुलाया था और आज मंदिर में उनका इजलास था। होटल में हिंदुओं की गुफ्तगू से मारिया को उस इजलास का पता चल गया था। उसने सोचा मंदिर चलकर देखना चाहिए कि यह हिंदू क्या मंसूबे बना रहे हैं। वो होटल से निकलकर शहर के बाजारों और गली कोचों से होती हुई मंदिर के सामने आ गई। मंदिर की दीवार में से वो शुआ बनकर गुजर गई। मंदिर के अंदर सर मुंडे पंडित राम राम करते आ जा रहे थे और कई हाथों वाली देवी की मूर्ति के आगे भजन गा रहे थे। एक बड़े कमरे में सारे राजे और राधा किशन पंडित मौजूद थे। कमरे के दरवाजे पर पहरा था, लेकिन मारिया के लिए अंदर जाना कोई मसला न था। वो कमरे में आ गई। उस वक्त पंडित राधा किशन कह रहा था, क्या तुम सब ऐशो इशरत में गुम हो गए हो कि एक मलीच मुसलमान हुक्मरान तुम्हें शिकस्त दे रहा है? एक महाराजे ने कहा, शिकस्त अनंतपाल ने खाई है, अगर मुसलमान मेरे मुकाबले पर आते तो मैं उन्हें मजा चखा देता। पंडित राधा किशन ने गरज कर कहा, नहीं, तुम गलत कहते हो, इस देश के हर हिंदू ने शिकस्त खाई है। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदू धर्म को हार दी है। ये मेरी शिकस्त है, तुम्हारी शिकस्त है, सब हिंदुओं की शिकस्त है। क्या भेरा और मुल्तान के मंदिर तुम्हारे लिए मुकद्दस नहीं है? क्या इन हिंदुओं में भगवान नहीं रहते जिनकी मूर्तियां मुसलमानों ने तोड़ फोड़ दी? पंडित बड़े जोश भरे लहजे में कह रहा था, मुझे मूर्तियों के चेहरों पर कहर नजर आता है, वो हमसे नाराज हैं। ये मंदिर, किला और पहाड़ लरजते दिखाई देते हैं। क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान यहां भी काबिज हो जाएं और इस मंदिर में भी अजान की आवाज गूंजे? नहीं नहीं, सारे हिंदू राजे चिल्लाते। एक ने बड़े जोश से कहा, हम सब मिलकर महमूद गजनवी का मुकाबला करेंगे, सारे शिकस्तों का बदला ले लेंगे। पंडित राधा किशन ने खुश होकर कहा, शाबाश, यही सीधा रास्ता है। सब मिलकर पेशावर की तरफ कूच करो और महमूद गजनवी को तबाह बर्बाद कर दो। मारिया खामोश खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। पंडित राधा किशन ने हिंदू राजों को भड़का दिया था। वो मंदिर से कस्में खाकर गए कि महमूद गजनवी से बदला जरूर लेंगे। राजों के जाने के बाद पंडित देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और इबादत करने लगा। मारिया मंदिर में घूम फिर कर बाहर निकल आई। उसने फैसला किया कि पेशावर जाकर महमूद गजनवी को इन हालात से बाखबर कर देगी। मारिया बाजार में आ गई। यकायक उसे अंबर की बू महसूस हुई। वो उस तरफ लपकी और यह देखकर उसका दिल झूम उठा कि अंबर एक सराय के बाहर बैठा खाना खा रहा है। मारिया ने पास जाकर गिलास उठा लिया। अंबर चौंक पड़ा। उसने भी मारिया की बू सूंघ ली थी। वो बोला, मारिया बहन, तुम
खुदा का शुक्र है तुम मिल गई, मैं तो नाग और तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूं। मारिया ने चहक कर कहा, अंबर तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिली है। दोनों खासी देर तक बातें करते रहे। सराय का नौकर जब भी उनके पास से गुजरता अंबर को बातें करते देखकर हैरान रह जाता। उसे मारिया तो नजर नहीं आ रही थी। आखिर उसने करीब आकर पूछ ही लिया, जनाब आप किससे बातें कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंबर ने मजाक से कहा, मारिया जरा इससे अपना तारुफ तो कराना। मारिया ने नौकर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हेलो मिस्टर हिंदू, क्या हाल है। नौकर तो थर थर कांपने लगा और हाथ छुड़ाकर चीखें मारता भाग गया। सराय में एक हिंदू गुंडा लाल हाथी भी था। वो अपनी मेज से उठकर अंबर के पास आ गया और उसे घूरते हुए कहा, ओए तुम मुसलमान हो क्या। अंबर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है, गंदे टिड्डे। लाल हाथी की आंखों में खून उतर आया। एक मुसलमान की ये मजाल कि उसे गंदा टिड्डा कहे, उससे पूरा नगर कोट डरता था। लाल हाथी के साथी गुंडे भी आ गए। एक ने खंजर निकाला और चीख कर कहा, सरदार लाल हाथी, इस मलीज को बालों से घसीटकर बाहर सबके सामने ज़िबा करो। अंबर ने कहा, मारिया होशियार, इन बदबख्तों की मौत आवाजें दे रही है, ख्वामखा गले पड़ रहे हैं। ये तुम किससे बातें कर रहे हो, कौन है ये मारिया। अंबर मुस्कुराया और बोला, जनाब लाल हाथी, मारिया अपना तारुफ खुद कराती है। एक गुंडे ने अंबर के मुंह पर मुक्का मारा। उसे यूं लगा जैसे किसी पत्थर पर मुक्का मारा हो। उसे दर्द हुई थी मगर उसने जाहिर न किया और अंबर को कॉलर से पकड़कर सराय से बाहर ले गया। दो गुंडों ने अंबर को बाजुओं से पकड़ लिया और लाल हाथी अपनी तलवार लहराते हुए अंबर की तरफ बढ़ा। मारिया जो अब तक खामोश थी, उसने आगे बढ़कर अपनी ताकतवर मुक्का लाल हाथी के मुंह पर मारा। लाल हाथी का एक जबड़ा टूटकर लटकने लगा। अंबर ने कहका लगाकर कहा, जनाब लाल हाथी, मारिया अपना तारुफ इसी तरह कराती है, यकीनन आपको ये अंदाज पसंद आया होगा। हिंदू गुंडा लाल हाथी हक्का बक्का था कि उसे मुक्का किसने मारा। वो तलवार लेकर अंबर पर टूट पड़ा। उसने अंबर की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। सारे गुंडों और हिंदुओं ने मुंह परली तरफ कर लिया। वो अंबर की गर्दन कटते हुए नहीं देखना चाहते थे, मगर ये क्या, तलवार टूटकर दो टुकड़ों में तकसीम हो गई। लाल हाथी ने बड़े ताज्जुब से पहले तलवार की तरफ फिर अंबर की तरफ देखा। अंबर ने अपने दोनों बाजों को झटका दिया। उसे पकड़ने वाले गुंडे परे जा गिरे। अंबर ने लाल हाथी से टूटी तलवार छीन ली और उसी के सीने में घोंप दी। लाल हाथी हाय कहकर वहीं ढेर हो गया। दूसरे गुंडे अंबर पर पल पड़े। अब हमें यह बताने की जरूरत महसूस नहीं करते कि गुंडों का अंजाम क्या हुआ। तमाशा देखने वाले हिंदू भाग खड़े हुए थे। अंबर मारिया के साथ उस बाजार से निकल आया। अंबर को अपने बराबर मारिया की खुशबू आ रही थी। वो उसके साथ साथ चल रही थी। मारिया ने अंबर को हिंदू राजों के मंसूबे के मुतालिक सब बता दिया। उसी शाम वो दोनों घोड़ों पर सवार पेशावर की तरफ रवाना हो गए। आइए अब नाग की खबर लें। शिकारी छुरी खूब तेज कर लेना चाहता था कि सफेद उकाब की अंतड़ियां निकालते वक्त हाल खराब ना हो। सफेद उकाब यानी नाग को अब होश आने लगा था। शिकारी ने छुरी तेज कर ली और दूसरे कमरे से पानी की बाल्टी और मसाला लेने चला गया। नाग को होश आ गया। उसने देखा कि पास ही तेज धार छुरी पड़ी है तो वो कांप उठा। अगर चंद मिनट और उसे होश ना आता तो शिकारी ने उसका काम तमाम कर दिया होता। नाग फौरन इंसान के रूप में आ गया। उसका बायां बाजू जख्मी था और खून बह रहा था। नाग ने एक तरफ पड़ी चादर फाड़कर पट्टी बाजू पर बांधी और मकान से बाहर आ गया। उधर शिकारी पानी और मसाला लेकर आया तो ये देखकर भौंचक्का सा होकर रह गया कि सफेद उकाब गायब है। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कुंडी अभी तक हिल रही थी। वो समझा कोई सफेद उकाब चुरा कर ले गया है। छुरी उठाए मकान से बाहर निकल आया। दूर उसे एक जख्मी नौजवान जाता दिखाई दिया। शिकारी के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि यही नौजवान उकाब बना हुआ था। वो भागता हुआ नाग के पास आ गया और कहा, तुमने किसी को सफेद उकाब ले जाते तो नहीं देखा। उसी वक्त शिकारी की नजर नाग के बाजू पर बंधी पट्टी पर पड़ी। वो चौंक पड़ा। उसने अपनी चादर की पट्टी पहचान ली थी। उसने छुरी नाग के सीने से लगा दी और गुस्से से कहा, हरामी तुम ही चोर हो, बताओ मेरा सफेद उकाब कहाँ है, जल्दी करो, मैं बड़ा अक्खड़ आदमी हूं, मार डालूंगा। ये नई मुसीबत थी। नाग अब उसे किस तरह समझाता कि वही उकाब था। उसने कहा, मियाँ मैं चोर नहीं हूं, मुझे तुम्हारा सफेद उकाब चुराने की क्या जरूरत थी। शिकारी गरजा, झूठ बोलते हो, चोर की औलाद, उकाब तुम्हारे पास ही है। नाग बाप की गाली बर्दाश्त न कर सका। वो तड़प कर किंग कॉन्ग बन गया। शिकारी के तो होश उड़ गए। उसने ऐसी जादूगरी पहले न देखी थी। किंग कॉन्ग ने शिकारी को मुट्ठी में दबोच कर एक ऊंचे दरख्त के तने से दे मारा। शिकारी की हड्डियां भी चकनाचूर हो गईं और वो गोश्त का लोथड़ा बनकर दरख्त से चिमटा रह गया। नाग दोबारा इंसान के रूप में आकर खेतों में से होता हुआ कच्ची सड़क पर आ गया और आगे बढ़ने लगा। उसके बाजू के जख्म से अब खून बहना बंद हो गया था और जख्म खुद ब खुद मुंदमिल हो रहा था। नाग के खून में यह तासीर थी कि जख्म बहुत कम वक्त में ठीक हो जाता था। रात गहरी हो चुकी थी। नाग चलता हुआ एक सराय में पहुंच गया। रात उसने सराय में बसर की और अगली सुबह घोड़ा खरीदकर पेशावर की तरफ रवाना हो गया। मौजूदा अटक के पुल से होता हुआ नाग पेशावर में दाखिल हो गया। पेशावर पर उन दिनों महमूद गजनवी का कब्जा था। इत्तफाक की बात कि नाग भी उसी सराय में आया
जहां अंबर और मारिया ठहरे हुए थे। सराय में आते ही नाग को उनकी खुशबू महसूस हुई और वो बेचैन हो गया। मारिया और अंबर अपने कमरे में थे। यकायक मारिया ने कहा, अंबर भाई मुझे नाग की खुशबू आ रही है, वो यहीं कहीं है, मैं देख कर आती हूँ। अंबर बोला, मुझे भी खुशबू आ रही है। मारिया कमरे से निकली, सामने से नाग आ रहा था। उसे मारिया की बड़ी तेज खुशबू आई। उसने बेख्तियार कहा, मारिया बहन क्या ये तुम हो? मारिया ने हंसकर कहा, नाग भाई आदाब। मारिया उसे लिए कमरे में आ गई। नाग और अंबर दोनों भाई गले लगकर मिले और देर तक बातें करते रहे। वो तीनों बड़े खुश थे कि अल्लाह ताला ने लंबी मुद्दत के बाद उन्हें फिर से इकट्ठा कर दिया था। अगली सुबह अंबर ने कहा, हमें महमूद गजनवी के पास चलकर हिंदुओं के मंसूबों की इतला देनी चाहिए। मारिया बोली, ठीक है, मगर पहले मैं जाती हूँ और शहर में घूमकर हालात का पता करती हूँ। मारिया चली गई। नाग और अंबर अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गए। इत्तफाक से सराय में एक सपेरा सांपों के करतब दिखा रहा था। सपेरा एक बुढ़ा सा गंजा आदमी था। उसके इर्द गिर्द सांपों की कई पटारियां रखी हुई थी। सुर्खो सफेद रंग का एक सांप पूरे कद से खड़ा फन फैलाए झूम रहा था। नाग और अंबर भी तमाशाइयों में जा खड़े हुए। सपेरे का मुंह फुला हुआ था और वो बड़े जोश से बीन बजा रहा था। अचानक सांप का फन सुकड़ गया। वो कुंडली मारकर बैठ गया और जिस तरफ नाग खड़ा था फन झुकाकर सलाम किया। सांप ने अपने नाग देवता की बू सूंघ ली थी। सपेरा बड़ा हैरान हुआ कि आज सांप को क्या हो गया है। बहरहाल उसने सांप को उठाकर पटारे में बंद किया और बोला, भाइयों, अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा सांप पेश करता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास ना होगा। ये सांपों का सरदार है और इसका डसा पानी मांगना तो दूर रहा, हाय भी नहीं कर सकता। आदमी पल भर के अंदर मर जाता है। ये कहकर सपेरे ने काली पटारी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त नाग बोल पड़ा, मियाँ सपेरे, तुम्हें अपने सांप पर इतना ही भरोसा है तो मुझे उससे डसवाओ। मैं भी एक सपेरा हूं। किसी सांप का मुझ पर जहर असर नहीं करता, बल्कि सांप मुझसे डरते हैं। सपेरे को गुस्सा आ गया। नाग भरे मजमे के सामने उसे झूठा कह रहा था। उसने कहा, अबे छोकरे, क्यों अपनी जान का दुश्मन हो रहा है? तू सपेरा है? तूने कभी केचवा भी ना पकड़ा होगा। जा माँ की गोद में सर रखकर सो जा। सांपों से खेलना बच्चों का काम नहीं। लोगों ने कहकर लगाने शुरू कर दिए। अब अमर बोला, अच्छा मुझे सांपों से डसवाओ, मुझ पर भी सांपों का जहर असर नहीं कर सकता। सपेरे ने हैरानी से सर खुजाया कि ये सर फिरे नौजवान कहां से आ गए हैं। उसने कहा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अंबर ने हंसकर कहा, मियाँ सपेरे, अब उल्टी सीधी बातें करके मत टालो। साफ कह दो कि सांप जहरीले नहीं है और तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब तो सपेरा गर्म हो गया। उसने कहा, तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, जरा इस पटारे से सांप निकाल कर तो दिखाओ। अगर तुम पटारे में हाथ डालकर सांप को निकालने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपना उस्ताद मान लूंगा। अंबर ने कहा, मंजूर है। सारे लोग बड़ी दिलचस्पी से यह तमाशा देख रहे थे। अंबर मजमा से निकलकर मैदान में आ गया। काले पटारे पर कपड़ा बंधा हुआ था। सपेरे ने कपड़े के ऊपर जोर से उंगली मारी तो अंदर से सांप बड़ी खौफनाक अंदाज में फुनकारा। उसकी शोकर सुनकर कई कमजोर दिल लोग सहम गए। सपेरे ने अंबर से कहा, क्यों जवानी में मौत मांग रहे हो? अब भी वक्त है, मुझसे माफी मांगो और भाग जाओ। अंबर जवाब में हंस पड़ा। उसने पटारे की तरफ हाथ बढ़ाया। सारा मजमा खामोश हो गया। ऐसी गहरी खामोशी के सुई गिरे तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई दे। सपेरे के माथे पर पसीना आ गया। उसे यकीन था कि पटारे में हाथ डालते ही सांप अंबर को डस लेगा और एक सेकंड के अंदर अंदर अंबर की लाश यहां पड़ी होगी। अंबर ने पटारे से कपड़ा खोल दिया। अंदर से सांप की खौफनाक शोकर सुनाई दी। अंबर ने देखा एक मोटा धारीदार सांप अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा है। उसकी जुबान लपलपा रही है। अंबर ने सांप की तरफ हाथ बढ़ाया। सांप तड़प कर उछला और उसने अंबर के हाथ पर डस लिया। सपेरे ने चीख कर कहा, अफसोस तू जिद से बाज ना आया और मौत के मुंह में चला गया। अफसोस, सद अफसोस। सपेरा समझ रहा था कि अभी अंबर जमीन पर गिरेगा और मर जाएगा, लेकिन अंबर तो इत्मीनान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। कई मिनट गुजर गए। फिर अंबर ने कहा, क्यों जनाब, अब क्या ख्याल है? आपके सामने मुझे काटा और मैं अभी तक जिंदा हूं। सपेरे का तो दिमाग घूम गया। उसकी सारी जिंदगी सांपों में गुजरी थी, मगर ऐसा मंजर पहले उसने ना देखा था। धारीदार सांप किसी को काटे और वो बच जाए। वो मुंह फाड़े अंबर को देख रहा था। अब नाग ने कहा, कहिए जनाब, अब मैं अपने कमाल का मुजाहरा करूं? नाग पटारे की तरफ बढ़ा। धारीदार सांप जो शोकरे मारता हुआ झूम रहा था अचानक खामोश हो गया। नाग ने उसे पकड़ लिया। वो सांप जो बड़े माहिर सपेरे जान पर खेल कर पकड़ते थे, बेजरर कैचवे की मानंद नाग के हाथ में झूल रहा था। सारा मजमा हैरान परेशान था। नाग ने सांप को जमीन पर डाल दिया। सांप ने उसके गिर चक्कर लगाए और कदमों में फन रख दिया। सपेरा परेशान सा हो गया। वो सर पर हाथ फेरता हुआ अंबर और नाग को हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। नाग ने कहा, बाबा जी अब क्या कहते हैं? गंजे सपेरे ने गहरी सांस लेकर कहा, मान गया, तुम बहुत बड़े सपेरे हो, लेकिन ये बात हलक से नहीं उतरती कि तुम जिंदा कैसे बच गए। ये सांप हाथी को डस ले तो वो भी मर जाता है। अंबर ने कहा, हमने ऐसी दवा पी रखी है जिसकी वजह से जहर असर नहीं करता। ये बिल्कुल सच है कि सांप बहुत जहरीला है। सपेरे ने सर झटक कर नाग की तरफ देखा। नाग भी उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की निगाहें आपस में मिली तो सपेरा कांप उठा। उसे यूं लगा जैसे वो किसी बड़े नाग के सामने है। नाग की आंखों में सांप जैसी सुर्खी और कशिश जो थी
उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। सपेरे का दिल धड़कने लगा। सांप के इंसान बनने के बारे में वो सारी कहानियां जो सपेरे ने सुन रखी थी उसके दिमाग में गूंजने लगीं। उसे यकीन हो गया कि ये नौजवान जरूर सांपों की दुनिया से ताल्लुक रखता है। उसने अंबर की आंखों में देखा, सुर्खी और कशिश न थी। सपेरा चकरा गया, ये क्या मामला है? इस नौजवान पर सांप के जहर ने असर क्यों न किया? बहरहाल उसने अपने सारे पटारे बांधे और सराय से भाग निकला। गंजा सपेरा सराय से भागकर सीधा अपनी बस्ती में गया। बस्ती में एक बूढ़ा जोगी सपेरा रहता था। वो बहुत माहिर और होशियार था। गंजा उसकी झोंपड़ी में पहुंच गया। जोगी उस वक्त सांपों की केंचली से कोई दवा तैयार कर रहा था। गंजे को देखकर वो बोला, आओ भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए हो, क्या बहुत कमाई कर ली है? गंजे ने हाथ मलते हुए कहा, जोगी बाबा, आज तो मैं एक ऐसा खजाना देकर आया हूं जो कभी खत्म होने वाला नहीं। जोगी के हरकत करते हाथ थम गए। उसने अपनी चमकदार आंखों से गंजे की तरफ देखा और बोला, बात क्या है, कौन सा खजाना हाथ लग गया है? गंजे ने कहा, मैंने इत्तेफाक से एक ऐसे सांप का पता चला लिया है जो भेष बदल कर इंसान बन सकता है। बाबा, तुमने एक बार कहा था कि अगर ऐसा सांप मिल जाए तो तुम उससे काबू करके जमीन में छुपे हुए खजानों का पता चला सकते हो। जोगी बाबा खुश होकर बोला, हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। मेरे पास नागिन देवी की केंचली से बना हुआ एक ऐसा सफूफ है जो किसी भी सांप के सर पर डाल दिया जाए तो वो बेबस हो जाता है। बताओ, भेष बदलने वाला सांप कहाँ है? गंजे ने सारी बात सुना दी। जोगी झोंपड़ी में टहलने लगा। फिर उसने बेचैनी से कहा, मैं सांप को काबू करके उसका सर काट लूंगा। ये सारे एक हफ्ते बाद सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। फिर मैं उसे पानी के साथ निकल जाऊंगा तो मेरी आंखों में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो जमीन के नीचे भी देख सकेंगी। इस तरह हम पुराने बादशाहों के खजाने ढूंढ निकालेंगे। लेकिन एक ऐसे सांप को पकड़ने के लिए बड़ी होशियारी और अयारी से काम लेना होगा। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। जोगी बड़े अयार जहन का मालिक था। उसने तरकीब सोच ली और सपेरे को समझाकर वापस सराय की तरफ भेज दिया। सपेरा जब सराय में पहुंचा तो अंबर कहीं बाहर गया हुआ था, सिर्फ नाग मौजूद था। सपेरे ने बड़ी मजलूम शक्ल बनाकर उससे कहा, उस्ताद जी, आप महा सपेरे हैं, मैं तो आपके कदमों की खाक में नहीं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ पास ही पुराने मंदिर के खंडरात में एक सांप रहता है। कई महीनों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं मगर वो हाथ नहीं आया। मुझे लगता है कि आप इस काम में बड़े ताक हैं, मेरी मदद करें। सपेरे ने ऐसी चकनी चपड़ी बातें की कि नाग राजी हो गया। उसने सोचा, गरीब सपेरा है, सांपों का तमाशा दिखाकर अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, इसकी मदद करना चाहिए। उसे भला क्या मालूम था कि सपेरा एक नंबर का मक्कार है और अयारी कर रहा है। नाग ने अंबर की वापसी का भी इंतजार न किया और सपेरे के साथ चल पड़ा। सपेरा नाग को लेकर पुराने मंदिर के खंडर में आ गया। यहाँ एक तहखाना था जिसमें जोगी छुपा हुआ था। सपेरे ने तहखाने की तरफ इशारा करके कहा, जनाब, इसी तहखाने के अंदर किसी खो में वो सांप रहता है, जरा होशियारी से पकड़िएगा। अंदर जोगी ने उसकी बात सुन ली थी। उसने अपने मुंह से सांप की फुनकार की आवाज निकाली। बड़ा मक्कार इंसान था। नाग को जरा भी ये शक न हुआ कि सांप के बजाय किसी और ने फुनकार की आवाज निकाली है। उसने कहा, मैं अभी उस सांप को पकड़ लाता हूं, ये तो मेरे लिए मामूली बात है। नाग तहखाने में उतरने लगा। जो ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, जोगी जो सीढ़ियों के पीछे छुपा हुआ था निकल आया। उसने बड़ी तेजी से नागिन देवी की केंचली से बना सफूफ नाग के सर पर डाल दिया। नाग वहीं सुन हो गया। उसे यूं लगा जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हैं। उसने फुर्ती से सांप का भेष बदला, मगर ये क्या, सांप आजाद नहीं था। उसकी दुम जमीन में फंसी हुई थी। नाग शेर बन गया मगर शेर के पंजे जमीन ने जकड़ रखे थे। जोगी ने कहका लगाकर कहा, ऐ सांप, तू इस कैद से नहीं निकल सकता। हा हा हा, अब मैं सारे खजानों का पता चला लूंगा और दुनिया का सबसे मालदार शख्स बन जाऊंगा। सपेरे ने जब जोगी की कहके की आवाज सुनी तो तहखाने में आ गया। नाग को काबू में देखकर वो भी खुश होने लगा। नाग ने इंसान बनकर कहा, ओ मकार सपेरे, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तूने धोखा किया है और धोखेबाज को सजा मिलकर रहती है। जोगी ने मकारी से आंखों को गर्दिश देकर कहा, ही, सजा कौन देगा? तुम तो हमारी कैद में आ गए हो। अब मैं तुम्हारा सर काटकर एक हफ्ते बाद खा जाऊंगा। नाग बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। अब उसे अपनी हिमाकत का एहसास हो रहा था कि उसने सपेरे पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की थी। कमबख्त सपेरा तो उसे मौत के मुंह में ले आया था। खुदा की शान, वो हमेशा अपनी नेक मखलूक की मदद फरमाता है। उसी खंडर के नीचे एक पुराने पंडित का खजाना था जिस पर एक सब्ज सांप पहरा देता था। उस सब्ज सांप ने अपने नाग देवता की खुशबू में सूंघ ली थी। वो जमीन के नीचे फन फैलाकर फुनकारा। उसका फन बड़ा था और उस पर काले धब्बे थे, चंद बाल भी उगे हुए थे। ये सांपों की बड़ी जहरीली नस्ल से था। सब्ज सांप जमीन की तीसरी तह से निकलकर ऊपर आने लगा। उसकी रफ्तार बड़ी तेज थी। चंद ही मिनट में वो जमीन पर आ गया और तहखाने की तरफ रेंगने लगा। अब उसे नाग देवता की खुशबू बहुत तेज आ रही थी। तहखाने की सीढ़ियों में आते ही सामने देखा कि नाग देवता इंसान के भेष में खड़ा है और एक बूढ़ा आदमी छुरी से उसका सर काटने की तैयारी कर रहा है। सांप तो गुस्से से कांपने लगा। एक आदमी की ये मजाल कि वो नाग देवता की तरफ टेढ़ी नजर से देखे। सब्ज सांप का फन तन गया। उसने सीढ़ियों से छलांग लगाई और जोगी पर आ गिरा।
इस नागहानी आफत से जोगी घबरा गया। सांप उसकी गर्दन से लिपट गया और उसके खुले मुंह में अपने दांत गाड़कर सारा जहर उगल दिया। जोगी की भयानक चीख से तहखाना गूंज उठा। वो तड़प कर गिरा और मर गया। जोगी के मरते ही नाग अपनी सही हालत में आ गया। सपेरे ने जब ये देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो सीढ़ियों की तरफ भागा। सब सांप ने उस पर छलांग लगाई, मगर उसका वार खाली गया और सपेरा तहखाने से निकलकर बाहर भाग गया। नाग ने कहा, ऐ सब सांप, तेरा शुक्रिया, तूने ऐन वक्त पर आकर मुझे इस मूजी इंसान से बचाया। सब सांप ने सर झुकाकर अदब से अर्ज की, नाग देवता, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके किसी काम आ सका। नाग तहखाने से निकल आया। वो अब मकार सपेरे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। मकार सपेरा भागता हुआ दूर निकल चुका था। नाग गहरी सांस लेकर रकाब बना और उड़ता हुआ सपेरे के सर पर पहुंच गया। उसने गोता लगाया और सपेरे की गर्दन पर अपने नोकीले पंजे मारे। सपेरे की गर्दन उधड़ गई और खून गिरने लगा। वो चिल्लाया, अजीम सांप, मेरी खता माफ कर दे। नाग मकार इंसानों को माफ करने का आदी नहीं था। वो लोग जो मकार और दगाबाज होते हैं, जिनके दिलों पर लालच की मोहर लग जाती है, जो अच्छे बुरे की तमीज खो बैठते हैं, उनका मर जाना ही बेहतर होता है। नाग ने दोनों पंजों से सपेरे की आंखें फोड़ दी और वो चीखता हुआ मर गया। नाग इंसान बनकर वापस सराय में आ गया। अंबर और मारिया कमरे में मौजूद थे। नाग को देखकर अंबर ने कहा, भाई तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों परेशान हो रहे थे। नाग ने कहा, इस दुनिया में बदबख्त इंसानों की कमी नहीं है। एक बदबख्त आज मेरे हाथों मारा गया। नाग ने अंबर और मारिया को सारी बात बता दी। फिर वो तीनों सराय से निकलकर महमूद गजनवी के लश्कर की तरफ रवाना हो गए। अंबर और नाग साथ साथ चल रहे थे। मारिया कभी उनके आगे हो जाती तो कभी पीछे। इस बात का अंदाजा वो मारिया की खुशबू से करते थे, जो कभी पीछे से और कभी आगे से आने लगती थी। वो महमूद गजनवी के लश्कर के पास आ गए। यहाँ अंबर को एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। यह शुएब था, वही मुसलमान जासूस जिसे अंबर ने शमशान घाट वाले किले से आज़ाद कराया था। वो एक सिपाही के साथ बातें कर रहा था। अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुएब चौंक कर मुड़ा। अंबर को देखकर पहले तो वह हैरान हुआ, फिर उससे लिपट गया और बोला, दोस्त तुम और यहाँ? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, खुदा को जिंदगी मंजूर थी, बच गया। मैं मुसलमान फातेह महमूद गजनवी से मिलने का ख्याल करके पेशावर आया हूँ। ये मेरा अजीज दोस्त और भाई नाग है। शुएब ने सोचते हुए कहा, महमूद गजनवी तक तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हाँ, सालार अब्दुल्ला अलताई तक पहुंचा सकता हूँ। शुएब उन दोनों को लेकर अब्दुल्ला अलताई के पास आ गया और कहा, जनाब, इस सरफरोश अंबर ने मुझे किले की कैद से आज़ादी दिलाई और मेरी जगह खुद कैद हो गया था। अब्दुल लताई ने ताली बजाई। फौरन दो मुसल्लह फौजी अंदर आ गए। अब्दुल लताई ने कड़क कर कहा, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ये हिंदुओं के जासूस हैं और सुल्तान महमूद गजनवी को कत्ल करने के इरादे से यहाँ आए हैं। नाग और अंबर भौंचक्के रह गए। मारिया भी हैरान हुई। शुएब ने कहा, जनाब सालार, ये दोनों मेरे दोस्त। चुप! अब्दुल्ला अलताई घर जा। शुएब, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझता था। जरा सोचो, अगर तुम अंबर को किले के बुर्ज में छोड़ आए थे तो ये हिंदू फौजियों की कैद से कैसे निकला? अगर ये वाकई मुसलमान मुजाहिद होता तो हिंदू इसे कत्ल कर डालते। ये हिंदुओं का जासूस है और उसने जानबूझकर तुम्हें भगाया था ताकि बाद में तुम्हारा दोस्त बनकर सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंच सके और उन पर हमला कर दे। अंबर ने कहा, जनाब, हम हिंदू जासूस नहीं हैं, हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। अब्दुल्ला अलताई ने पांव जमीन पर मारा और कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम जासूस नहीं हो तो हिंदू फौजियों ने तुम्हें जिंदा किस तरह छोड़ दिया? अब अंबर इस बात का क्या जवाब देता? वो अपना ये राज जाहिर नहीं करना चाहता था कि मौत उसे नहीं आ सकती। मारिया ने अंबर के कान में कहा, इन दोनों फौजियों का खात्मा कर दो। अंबर ने आहिस्ता से कहा, नहीं मारिया, ये मुसलमान हैं, हमारे भाई। इनका कहना भी बिल्कुल ठीक है। ये मेरी खुफिया ताकत के बारे में नहीं जानते। अब्दुल्ला अलताई ने हुक्म दिया, इन दोनों जासूसों को इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। जासूस की सजा मौत ही होती है। एक फौजी ने लंबी तलवार म्यान से खींच ली और नाग की तरफ बढ़ा। जो ही वो पास आया, नाग कबूतर बनकर फुर से उड़ा और कमरे में चक्कर काटने लगा। फौजी के हाथ से तलवार गिर गई और वो दहशत खाकर पीछे को गिरा। सालार अब्दुल्ला अलताई भी बुत बना देखता रह गया कि ये कैसे हो गया। फिर उसने चीख कर कहा, ये जादूगर है, मार डालो इसे। दूसरा फौजी तलवार लिए अंबर पर टूट पड़ा। उसकी तलवार के साथ वही हुआ जो हमेशा होता है। वो टूटी हुई तलवार को हैरान होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। अंबर ने कहा, जनाब, आपने देख लिया, मैं मर नहीं सकता। अब आपको मान लेना चाहिए कि मैं जासूस नहीं हूं। अगर मेरा इरादा सुल्तान महमूद गजनवी को मारने का होता तो मैं सारी फौज को कत्ल करके उन तक पहुंच जाता। अब बेहतर यही है कि हमें सुल्तान तक ले जाएं। अब्दुल्ला अलताई हैरान था। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें सुल्तान महमूद गजनवी के सामने पेश करूंगा। उनके जाते ही अब्दुल्ला अलताई ने मुसलमान साइंसदान अबू रेहान अल बैरूनी को बुला भेजा। अल बैरूनी को महमूद गजनवी के दरबारी उलमा में मुमताज़ मकाम हासिल था। वो 973 ईस्वी के करीब ख्वारज़म के एक इलाके अल बैरून में पैदा हुआ था, इसलिए वो अल बैरूनी कहलाता था। वो इल्म नजूम का ज़बरदस्त माहिर था। एक बार सुल्तान महमूद गजनवी ने अल बैरूनी का इम्तिहान लिया। वो उसे एक ऐसे कमरे में ले गया जिसमें कई दरवाजे थे। कमरे में पहुंचकर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ए अल बैरूनी, आज तेरे इल्म का इम्तिहान है, ज़रा हिसाब लगाकर बता मैं किस दरवाजे से वापस जाऊंगा। अबू रेहान अल बैरूनी ने हिसाब लगाया और अपना जवाब एक कागज़ पर लिखकर महमूद गजनवी को दे दिया।
महमूद गजनवी ने उसी वक्त अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि कमरे की दीवार तोड़कर एक नया दरवाज़ा बनाया जाए, मैं नए दरवाजे से वापस जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। नया दरवाज़ा बना और बाहर आकर महमूद गजनवी ने अल-बैरूनी की पेशगोई पढ़ी। लिखा था, सुल्तान मौज़म इन दरवाज़ों में से किसी से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि दीवार तोड़कर नया दरवाज़ा बनवाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी अल-बैरूनी के फ़न पर अशश कर उठा। अल-बैरूनी ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें किताबुल हिंद और कानून मसूदी बहुत मशहूर हैं। कानून मसूदी लिखने पर सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने खुश होकर अल-बैरूनी को चांदी के इतने सिक्के दिए थे जिन्हें एक हाथी ही उठा सकता था। अबू रेहान अल-बैरूनी आ गया। अब्दुल्ला अल-ताई ने उठकर इस्तकबाल किया और कहने लगा, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैं दो नौजवानों के मुतालिक पूछना चाहता हूँ कि वो कौन है। अब्दुल्ला अल-ताई ने अल-बैरूनी को नाग और अंबर के बारे में बताया। अल-बैरूनी ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और कबूतर के पर से बने हुए कलम को स्याही में डुबोकर जायचा बनाने लगा। जायचा बन गया और उसके साथ ही अल-बैरूनी परेशान हो गया। अब्दुल्ला अल-ताई ने यह देखा तो पूछा, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अबू रेहान अल-बैरूनी ने कहा, बात ही ऐसी है, ये दोनों आदमी रुए ज़मीन के अजीब तरीन आदमी हैं। क्या? अब्दुल्ला अल-ताई ने हैरान होकर कहा, अजीब आदमी? मैं कुछ समझा नहीं। अबू रेहान अल-बैरूनी कहने लगा, सालार इनमें से एक शख्स अंबर है जो लाफानी है। वो किसी ज़बरदस्त जादू के ज़ेर असर है और मौत उसे आ नहीं सकती। उसे चाहे बुलंद किले की फजील से गिरा दिया जाए या हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाए, पूरी फौज उस पर तलवारों और नेज़ों से टूट पड़े, वो मरने वाला नहीं, वो जिंदा रहेगा। कब तक? इस बारे में सितारे खामोश हैं। अब्दुल्ला अल-ताई हैरत से मुंह फाड़े अल-बैरूनी की बातें सुन रहा था जो कह रहा था। दूसरा शख्स जिसका नाम नाग है, एक सांप है जो हर रूप धार सकता है, उसे भी तुम नहीं मार सकते। मारोगे तो वो फिर जिंदा हो जाएगा। उसे मुकम्मल तौर पर मारने के लिए ज़रूरी है कि उसकी लाश को पूरे 1 माह तक तेजाब में भिगो कर रखा जाए और हर हफ्ते उसके टुकड़े आग में जलाए जाएं, फिर उसे खोलते हुए तांबे में डाल दिया जाए, तब वो हमेशा के लिए मरेगा। ऐ अब्दुल्ला अल-ताई, उनके साथ एक औरत भी है। औरत? अब्दुल्ला अल-ताई ने कहा, मैंने तो कोई औरत नहीं देखी। तुम देख भी नहीं सकते, वो गैबी हालत में है। उसका नाम मारिया है, वो भी पुरस्रार ताकतों की मालिक है। अब्दुल्ला अल-ताई चकरा गया। अबू रेहान अल-बैरूनी के इल्म को झुटला भी नहीं सकता था। उसने कहा, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग, ये बताओ क्या वो हमारे साथ मुखलिस हैं? अल-बैरूनी ने कहा, हाँ, अंबर और नाग सच्चे मुसलमान हैं, वो हिंदू जासूस नहीं है। अबू रेहान अल-बैरूनी वापस चला गया। अगले दिन अंबर और नाग सुल्तान महमूद गजनवी के सामने पेश किए गए। सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त जंगी नक्शे पर गौर कर रहा था। वो मजबूत जिस्म और मुतनासिब अज़ा का मालिक था। कद दरमियाना था और आंखें रोशन। उसकी ठोड़ी गोल और चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी। उसके चेहरे से जाहो जलाल टपकता था। अंबर को वो शेर की तरह बहादुर, फुर्तीला और दलेर लगा। सुल्तान महमूद गजनवी सच्चा मुसलमान था, सादगी पसंद और बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाला। वो इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक बार अपने भांजे को जुर्म साबित होने पर अपने हाथ से कत्ल कर दिया था। अब्दुल्ला अल-ताई ने कहा, सुल्तान मौज़म, ये दोनों मुसलमान हैं और लाहौर से आए हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को अबू रेहान अल-बैरूनी अंबर और नाग के बारे में बता चुका था। उसने कहा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो इस्लाम के मजबूत रिश्ते से बंधे हुए हैं। ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास आए। सुल्तान महमूद गजनवी की आवाज़ में शेर किसी गरज थी। अंबर ने ऐसी गरजदार आवाज़ पहले कभी न सुनी थी। उसने कहा, सुल्तान मौज़म, हम आपको ये अहम इतला देने आए हैं कि सारे हिंदू राजे मिलकर आप पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। महमूद गजनवी ने मुस्कुराकर कहा, हमें इतला मिल चुकी है, हम ये भी जानते हैं कि उनकी तादाद कई गुना ज्यादा है, लेकिन खुदा हमारे साथ है, वो हमारी मदद फरमाएगा। जंग जज्बे से लड़ी जाती है। जंग बदला में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मुसलमानों के साथ कुफार के लश्कर जरार को शिकस्त फाश दी थी। हम भी इंशाल्लाह इस्लाम के दुश्मनों के लिए लोहे के चने साबित होंगे, जिन्हें चबाने की कोशिश में दुश्मन को अपने दांतों से महरूम होना पड़ेगा। अंबर और नाग खासी देर सुल्तान महमूद गजनवी के साथ रहे। उन्होंने देखा कि महमूद गजनवी जंग का नक्शा खुद बनाता है, वो एक अजीम जर्नैल है। उधर हिंदू रियासतों ग्वालियर, उज्जैन, कालिंजर वगैरह की फौजें लाहौर पहुंच चुकी थीं और वहां से पेशावर की तरफ कूच कर रही थीं। मंदिरों में मजहब के मुतालिक कम और मुसलमान दुश्मनी की बातें ज्यादा की जाती थीं। सारे हिंदू बिफरे हुए थे और अपनी शिकस्तों का बदला लेना चाहते थे। तारीखदान लिखते हैं कि इतनी बड़ी मुतहदा फौज हिंदुस्तान में पहले कभी देखने में नहीं आई थी। उस मुतहदा फौज का सालार लाहौर के राजा अनंतपाल का बेटा ब्रह्मनपाल था। सितंबर 1008 में ये फौज पेशावर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में मुख्तलिफ इलाकों के छोटे मोटे लश्कर शामिल होते रहे। इस फौज में जेहलम, रावलपिंडी और अटक के जंगजू खोखर कौम के लोग भी शामिल हो गए। खोखर दरिंदों की तरह लड़ाई करते थे। दोनों फौजें आमने सामने आ गईं और खैमा जन हो गईं। नाग, मारिया और अंबर भी इस कसीर लश्कर को देख रहे थे। नाग ने कहा, अंबर भाई, मैं दुश्मन के लश्कर में जाकर देखता हूं कि इनके मंसूबे क्या हैं। नाग छोटी सी चिड़िया बनकर उड़ा और हिंदू लश्कर में आ गया। एक वीरान गोशे में वो इंसान बनकर लश्कर में आ गया।
एक वीरान गोशे में वो इंसान बनकर लश्कर में घूमने फिरने लगा। राजा अनंतपाल और ब्राह्मणपाल के खेमों के बाहर पहरा लगा हुआ था। नाग टहलता हुआ उधर गया तो एक खोकर सरदार ने उसे रोक लिया और गरज कर कहा, कौन हो तुम? हिंदू सेना के सिपाही तो नजर नहीं आते, जरूर तुम दुश्मन के जासूस हो। नाग ने कहा, भाई मैं जासूस नहीं हूं। अक्खड़ मिजाज खोकर का पारा चढ़ गया। उसने तलवार निकाली और लहरा कर कहा, तुमने मुझे झूठा कहा है, मैं तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम्हारी लाश यहां फड़क रही होगी। खोकर तो गले ही पड़ गया था। नाग ने बहुतीरा कहा कि मियाँ मैं जासूस नहीं, लेकिन खोकर के भेजे में ये बात कहाँ आती। इस दौरान कई सिपाही उनके गिर्द जमा हो चुके थे। वो भी शोर मचाने लगे, मार डालो साले जासूस को, गर्दन उतार दो, इसकी बच कर न जाने पाए। सूरत हाल बिगड़ गई थी। नाग ने कहा, उल्लू के पट्टे, तुम्हारा तो बाप भी मुझे नहीं मार सकता। लो मैं जा रहा हूं। खोकर गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसने तलवार घुमाई, मगर नाग वहां कहाँ था? वो तो कबूतर बनकर उड़ चुका था। कई सिपाही चीख पड़े, अरे ये तो कोई जादूगर था। खोकर हक्का बक्का खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। नाग वापस अंबर और मारिया के पास आ गया और तीनों आपस में बातें करने लगे। इतने में एक फौजी खाना लेकर खेमे में दाखिल हुआ और उस कुर्सी पर खाना रखने लगा जिस पर मारिया बैठी हुई थी। अंबर ने जल्दी से कहा, जनाब ये कुर्सी टूटी हुई है, दूसरी कुर्सी पर खाना रख दीजिए। फौजी ने हैरत से कुर्सी की तरफ देखा और कहा, मुझे तो ये सही नजर आ रही है, कहाँ से टूटी हुई है? फौजी ने गौर से देखा तो कुर्सी की गद्दी दबी हुई नजर आई। हालांकि उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा था। खाने की ट्रे उसके हाथ में लरस गई। उसने जल्दी जल्दी दूसरी कुर्सी पर खाना रखा और खेमे से निकल गया। अंबर, मारिया और नाग ने खाना खाया। अगले दिन आम जंग शुरू हुई। जंगजू खोकर तलवारें चलाते मुसलमान लश्कर में घुस आते और कत्ले आम करने लगे। शुरू में तो यूं लगा जैसे मुसलमान लश्करों को शिकस्त हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाता हुआ लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। अभी इधर डूबी तो उधर उभरी। राजा अनंतपाल ने मौका मुनासिब जानकर अपना हाथी आगे बढ़ाया। इस मौका पर सुल्तान महमूद गजनवी के सिपा सलार अल्ताई ने 6000 घुड़सवारों के साथ पहलू से हमला कर दिया। इतने बड़े लश्कर में यह मुट्ठी भर सिपाही कुछ अहमियत नहीं रखते थे, लेकिन वो इस्लाम की खातिर लड़ रहे थे। खुदा ने उनकी मदद की। अनंतपाल का हाथी माथे में तीर लगने से बेकाबू हो गया। हाथी अपने सिपाहियों को रौंदता हुआ इधर उधर भागने लगा। हिंदू लश्कर में बौखलाहट फैल गई। मुसलमान फौज ने भरपूर हमला किया तो हिंदुओं के पांव उखड़ गए और वो भागने लगे। अनंतपाल भी फरार हो गया और हिंदुओं का टिड्डी दल लश्कर जो मुसलमानों को तबाह करने आया था बर्बाद हो गया। कई हजार हिंदू कैदी बनाए गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने भागते लश्कर का ताकुब शुरू कर दिया। फिर नगरकोट के किले का रुख किया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी। पत्थर के बुतों को अपने गुर्ज से पाश पाश कर दिया। अब हम चुड़ैलों की मलका की खबर लेते हैं, जो एक वीरान जजीरे में शैतान का चिल्ला काट रही थी ताकि उससे बदी की कुव्वतें लेकर अंबर, नाग और मारिया का मुकाबला कर सके। कमरे में इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी। चुड़ैलों की डरावनी शक्ल वाली मलका शैतान के काले मुजस्मे के आगे सर झुकाए कह रही थी, ऐ बदी के शैतान, तेरी खादमा ने चिल्ला पूरा कर लिया है, आ और इसकी मदद कर। चुड़ैलों की मलका की आंखों से शरारे निकल रहे थे। सुर्ख रंग की जुबान बार बार अंदर जा आ रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा त्रिशूल उठाया और शैतान के मुजस्मे पर 3 बार घुमाया। चुड़ैलों की मलका के सर पर बैठा उल्लू बड़े मनहूस अंदाज में चिल्लाया। उसकी हू से फजा और भी हैबतनाक हो गई। उसी वक्त भूरे रंग की चमगादड़ उड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके मुंह में एक इंसानी खोपड़ी दबी हुई थी। इंसानी खोपड़ी में काले रंग की एक शम्मा रोशन थी। चमगादड़ ने खोपड़ी शैतान के मुजस्मे के नीचे रख दी और चीखे मारती हुई मुजस्मे पर चक्कर काटने के बाद कमरे से निकल गई। उस कमरे की दीवारों का रंग काला था। उस स्याही में जर्द रंग की मध्यम रोशनी फैलने लगी। चुड़ैलों की मलका का दीवार पर पड़ने वाला साया बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। उसके सर पर बैठा उल्लू भी सहम कर खामोश हो गया। कमरे में बहुत गहरी खामोशी छा गई थी। ऐसी खामोशी जो किसी जबरदस्त तूफान का पेश खैमा हो। यकायक शैतान का मुजस्समा जिंदा होने लगा। उसकी आंखें हलकों में घूमने लगीं और पुश्त पर उगी दुम हरकत करने लगी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा किस्त नंबर 140 नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका नाम है चुड़ैलों की मलका। ये खास किस्त होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।